अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय। अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय। अभिमान शून्य निकाय सागर बिराजे। अभिमान शून्य निकाय सागर बिराजे। सागर बिराए रे, सागर बिराए रे। नगर बिराए रे, नगर बिराए रे। अधम पतित जीवन थारे द्वार किया। अधम पतित जीवन थारे द्वार किया। हरि नाम महामंत्र थिया चक्रिताया। हरि नाम महामंत्र थिया चक्रिताया। दिया चक्रिताया, दिया चक्रिताया। दिया चक्रिताया, दिया चक्रिताया। कार्य भिक्ष कार्य काहे तंत्र तेरा धारी। कार्य भिक्ष कार्य काहे तंत्र तेरा धारी। अमर किनियलो बलंगर हरि। अमर किनियलो बलंगर हरि। बलंगर हरि रे, बलंगर हरि रे। बलंगर हरि रे, बलंगर हरि रे। कृष्ण बोली नित्यानंद भूमि गढ़ जाए। कृष्ण बोली नित्यानंद भूमि गढ़ जाए। सुनार पर्वत झील झूलते लुटाए। सुनार पर्वत झील झूलते लुटाए। झूलते लुटाए रे, झूलते लुटाए रे। झूलते लुटाए रे, झूलते लुटाए रे। बिना अवतारे जारण सीना चंदिलो। बिना अवतारे जारण सीना चंदिलो। सोचन बोले सही बापी हेलवार खेलो। सोचन बोले सही बापी हेलवार खेलो। खेलो हारो खेलो रे, खेलो हारो खेलो रे।
Dilo haro dilo re, dilo haro dilo re. Agarot Paramananda Nityananda Agarot Paramananda Nityananda Abhimanda Nityananda Abhimana Shunya Dinga Kasar Agar Pidai Agar Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Om Jnanatimirandasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthāpitam Yena Bhūtale Svayam Rupa Kada Priyam Tadati Subhadatikam Vanchakalpatarubhyasya Vibhasandupya Grivacha Patikaram Pāvadibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sadi Gaura Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Rama Hare Hare Namo Vishnupadaya Krishna Krishnaya Hare Srimate Bhaktivedanta Swami Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachaditi Nirvishesha Sanyavad Hasha Kadesh Thari. हरे कृष्णा। हम लोग एक भजन गाए थे अभी, अकरोध परमानंद नित्यानंद राय। तो हम लोग नित्यानंद प्रभु जो है उनके विषय में चर्चा कर रहे हैं। वो क्या करते हैं? अक्रोध है, वो परम आनंद रहता है। अक्रोध मतलब क्रोध नहीं करते हैं, हमेशा आनंद में रहते हैं। और क्या? अभिमान शून्य है, निताई नगर बिड़ाए। अभिमान शून्य के मतलब प्राइडलेस होकर, बिल्कुल कोई अहंकार नहीं। और क्या करें? नगर नगर घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं? क्या करने के लिए? जितने भी अधम पतित हैं उनके घर पर जा रहे हैं और हरि नाम उनको महामंत्र दे रहे हैं, ठीक है, वितरित कर रहे हैं। और क्या भाव था? दांतों के तिनका लिए हुए, स्ट्रॉ। दांतों में तिनका क्या स्वभाव होता था? दांतों के तिनका का मतलब है कि आप क्रोध
प्रकट नहीं करेंगे, अगेंस्ट नहीं बोलेंगे, जो भी आप चाहोगे उसके हिसाब से करेंगे। और बोले जारे देखे तारे कहे दंते तृणाधरी अमेर किनिया लवा बोलो गौर भरी। बोलते मुझे खरीद सकते हो अगर आप गौर हरि का नाम लेते हो, यानी कि कोई भगवान का नाम लेगा तो मैं उसका दास बन जाऊंगा। और ऐसा कोई बोल लेता है, कोई भी गौर हरि बोलता है, बोलिए गौर हरि, गौर हरि, गौर हरि, गौरांगा। जैसे कोई बोल लेता है तो नित्यानंद प्रभु वो जमीन में गिर जाते हैं और उसके कार के सामने लौटने लगते हैं, थैंक यू वेरी मच बोलने के लिए, है ना। और ऐसा लगता है कि सोना का पर्वत है जमीन पर लौट रहा है, क्योंकि उनका शरीर गोल्डन फॉर्म था, है। तो उन्हें ऐसे अवतार, ऐसे नित्यानंद प्रभु के प्रति जिसकी रति यानी प्रेम जागृत नहीं हुआ है, वो व्यक्ति का जीवन एलो और गेलो, मतलब आया और चला गया, व्यर्थ है, बेकार। क्यों बोला गया? क्योंकि नित्यानंद प्रभु बलराम जी हैं। बलराम जी बातचीत नहीं करते हैं, उनके पास दो हथियार है। क्या क्या है? हल और गदा। अगर हल से काम नहीं चलता है तो गदा घुमा लेते हैं। हल किस लिए है? जितने भी जीवात्मा, जो बद्ध जीवात्मा की बुद्धि में जो अनवांटेड वीड्स है, यानी इधर उधर के डिजायर्स हैं, भोग की इच्छाएं हैं, उनको खरपतवार को कैसे उड़ाता है? जो खेती करने वाला किसान होता है, वो जब हल से खेती करता है तो घास उखड़ जाते हैं, मिट्टी अलग हो जाती है, तो घास सूख जाते हैं, और उसमें कृष्ण भक्ति का, कृष्ण कॉन्शियसनेस का बीज बोते हैं, ठीक। और हमारे अनर्थों को अपनी गदा से मार कर उसमें नष्ट कर देते हैं। ये बलराम जी का काम है। वही बलराम जी नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट होकर बल से प्रीचिंग नहीं कर रहा है। कैसे प्रीचिंग कर रहा है? विनम्रता से, हाथ जोड़कर, घर घर खट 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 खट, खोलो खोलो, गौर हरि बोलो एक बार। तो गौर हरि भी बोलता है तो चल कूद करने लगते हैं, गौर हरि बोल दिया। और कभी कभी ऐसा होता है तो दरवाजा बंद कर देते, गेट आउट फ्रॉम हियर। तो ये इस भजन में बता रहे हैं प्रीचर का मूड कैसा होना चाहिए, राइट। तो प्रीचिंग करते समय बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है। नए नए लोग की बदतमीजियां भी रहती हैं, उनके कंप्लेन्स रहते हैं, उठ पटांग बोलते हैं। एक व्यक्ति मुझे मिला था, तो तुम जैसे लोग भारत पाकिस्तान बनाते हो, मुझे कहता रोड पर। तो मैंने बोला कि मुझे ऑटो लेना था, तो मैं वेट कर रहा था। तो अगर मैं उसको बोलूंगा कि कुछ बोलूंगा तो कुछ और बोलेगा, तो कुछ चुपचाप रहा, बोला हरे कृष्णा जपिए और खुश रहिए। तो बोलता है कि एक हरे कृष्णा जपने से कुछ नहीं होता है। बोला हमारे साथ तो हो रहा है बहुत कुछ, क्योंकि मुझे ऑटो लेने मिल नहीं रहा था ऑटो, तो मैं तो खर्चा कर ही रहा था। बहुत देर बोलता रहा 80 साल का। मतलब आपकी कितनी उम्र हो गई? बोलते हैं 80 साल। बोला 80 साल हो गया है, आपने पूरे 80 साल में अपनी क्या किया है अपने जीवन भर में? तो बहुत देर सोचने लग गया क्या किया मैंने, रिटायरमेंट ले लिया। बोला अभी अभी को क्रोध है, अभी अभी हम अहंकार है, दोषपूर्ण जीवन जी रहे हो, हमें तो कोई टेंशन नहीं है। देखो आपके तो पुत्र की उम्र के हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है। तो वो उतने देर में उसके अंदर सोचने के लिए मजबूर हो गया। तो ऐसे बहुत लोग मिलेंगे आपको जो कुछ ना कुछ उटपटांग बोलेंगे, संस्था के बारे में बोलेंगे, आपके बारे में बोलेंगे, प्रभुपाद जी के बारे में बोलेंगे। और ये भगवत गीता का ज्ञान मत दो, सड़क पे बेच रहे हो तो उन लोग धंधा बना रखा है, ढोंग है, ढोंगी लोग। ये लाल कपड़ा पहनने से क्या होता है? मैं वो हॉस्पिटल में गया तो हॉस्पिटल में एक डॉक्टर मुझे बोल रही है ये लाल कपड़ा पहनने क्या दिखावा कर रहे हो, बीमारी तो आपको भी होती है। तो आपको सहन करना पड़ता है। तो ऐसे कई रोल मॉडल्स हैं, उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, फिर प्रीचिंग क्या है उसकी चर्चा करेंगे। आप लोग बताइए कौन कौन से इतिहास में से रोल मॉडल हुए जो आपको लगता है कि बहुत अच्छे प्रचारक हुए हैं, जो आपको लगता है ऐसा बनना चाहिए, ऐसा प्रीचिंग होना चाहिए? एन एग्जाम्पल, नारद मुनि। ओके, नारद मुनि हवा मुड़ते थे ना, किसी के बेडरूम में घुसने का अधिकार एनी टाइम एनी वेयर। और हनुमान जी, ओके, श्रील प्रभुपाद, जय हो। श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सहन किया,
है ना। और श्री सुखदेव गोस्वामी, प्रहलाद महाराज। अब देखिए, जो मैं नित्यानंद प्रभु का कंपैरिजन बता रहा हूँ तो दो नाम ज्यादा स्ट्रांग लग रहे हैं, प्रभुपाद जी और प्रहलाद महाराज। क्यों पता है? अपोजिट सिचुएशन में प्रीचिंग ये नहीं। नारद मुनि तो कहीं आते तो प्रणाम करते, सब नारद मुनि आ गए तो कुछ नहीं बोलता हूँ। प्रहलाद महाराज को कोई वेलकम किया था? सोचो, अपने उन मित्रों को प्रीचिंग कर रहे हैं जो कि असुर है, अभी कौन सी उम्र में? ठीक है। और प्रहलाद महाराज, प्रभुपाद जी और तुलसीदास, ध्रुव महाराज और श्री भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर, एकदम विपरीत स्थिति। भक्ति मनोहर ठाकुर विपरीत स्थिति, हरिदास ठाकुर विपरीत स्थिति, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज विपरीत स्थिति। तो ये सब हम लोग का चर्चा करेंगे। एक सेशन में डिस्कस हुआ था कि ऐसे बहुत सारे महान वैष्णव हुए हैं जो विपरीत अवस्था में प्रचार किए थे। उसमें सबसे पहले भगवान है। भगवान ने अर्जुन को कब शिक्षा दी थी? जब दोनों तरफ युद्ध होने वाला, शंख बज चुका है। शंख बजने का मतलब समझते हो? कभी भी कोई तलवार फेंक सकता है, गदा फेंक सकता है, तीर चला सकता है, बम फेंक सकता है। उस समय बोल रहे प्रभु क्या हुआ? सब मारने आ रहे। बोले कोई बात नहीं, हमारा लेक्चर चलने वाला है। सोच के देखिए, वेरी डिफिकल्ट ना। लेकिन वहां पर प्रीचिंग हुई थी। तो उनकी क्वालिटीज को चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। तो सबसे पहले प्रहलाद महाराज को, सॉरी, प्रभुपाद जी को क्या कहा गया था? क्यों कहा गया था विदेश में जाओ प्रचार करो? प्रभुपाद जी 70 साल की आयु में विदेश जाकर प्रचार किए। ना उनके पास पैसे थे, न घर था, न लोग थे, न कोई उनको फॉलो करने वाला था। सोच के देखिए, आपको बोला जाए सब प्रीचिंग करने के लिए, आप क्या करोगे? बोले जाओ विदेश जाओ प्रचार करो। आप झूला लोगे, बाहर निकलोगे, वापस कभी नहीं आओगे। बोलोगे प्रचार जो होना था। आज से हमने सब कुछ त्याग दिया। प्रभु जी आपको भी त्याग दिया। नो प्रीचिंग। प्रभुपाद जी ने किया। अब देखिए, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। धोती कुर्ता पहने, धोती कुर्ता ही पहने रहे। अपना भोजन स्वयं बनाते। प्रभुपाद जी जब गए हमारे घर तो उनके पास क्या था प्रीचिंग के लिए? कुछ नहीं। बोल रहे मैं अपने बुक्स को लेकर आया हूं। मेरे से पहले मेरी बुक्स पहुंची और बुक्स के माध्यम से मैं प्रीचिंग किया। भागवतम के प्रथम स्कंद के 3 खंड थे नहीं, और कोई भेदभाव नहीं किया। उन्होंने स्टार्ट आके सबसे निकृष्ट लोग संसार के उस समय थे, हिप्पीस, उनको प्रीचिंग किया। वेरी डिफिकल्ट। आपको जानना ना प्रभुपाद जी ने क्या किया? कन्नड़ प्लेस में जाओ, फटीचर हालत वाले उसको नहीं, फॉरेनर्स को नहीं, एकदम जो रईस वाला हो, पैसे उसको बस एक किताब भगवत गीता सेल करके आ जाना, मान रहा हूं। वो आपको देखेगा भी नहीं, किताब की तरफ आपकी तरफ देखेगा नहीं। जो नशा कर रहे हैं, ट्रक में घूम रहे हैं, स्वामी जी, उनके बीच में प्रीचिंग करना आसान नहीं था। वो सोचो, प्रभुपाद जी के कमरे के बाहर सुसु कर देते थे, वही पी के पड़ रहते थे। और प्रभुपाद जी जब प्रीचिंग करने आते, लेक्चर देने बैठते, तो जो सभा में आते तो जूते चप्पल बैठ जाते, लंबे लंबे बाल, नशे में रहते, घूरते रहते प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी डेविड के साथ उनके कमरे में थे। जब डेविड को नशा करता था, नशा चढ़ गया। पहले भी बहुत कुछ होता था कि साबुन कमरे में रख देता, प्रभुपाद जी कभी फिसल भी गए थे। लेकिन एकदम बहुत गुस्से में प्रभुपाद जी को मारने आए। प्रभुपाद जी अपना सब कुछ सामान छोड़कर उठ के भागकर सड़क पर आ गए। उनको ये नहीं पता कहाँ जाना है। उनके पास नंबर याद था, कॉल किया, डायल किया अपने मित्रों को। वैसे कई प्रभुपाद जी के शिष्य जो बाद में बने, उन लोगों ने प्रभुपाद जी को वहीं से लेकर एक कमरा दिया और बाकी सामान कमरा से निकाले। इतना रिस्क, 70 साल के 71 साल के व्यक्ति हो, जिसको कुछ जानता भी नहीं। वहां पर उनको बस स्टैंड पर पॉइंट डालकर नहाना पड़ता था, लेकिन वो प्रीचिंग करना नहीं छोड़ा। 3 प्रकार के प्रीचर होते हैं। पहला जो सतोगुणी प्रीचर होता है, दूसरा रजोगुणी, तीसरा तमोगुणी। सतोगुणी प्रीचर वो होता है हर स्थिति में प्रीचिंग करता रहेगा।
पैसा मिले नहीं मिले, सम्मान मिले नहीं मिले, फैसिलिटी मिले नहीं मिले, चैलेंज आए नहीं आए, फेवरेबल अनफेवरेबल, हर कंडीशन में प्रीचिंग करता है। वो प्रभुपाद जी ने 40 साल बस लिखते रहे लोगों को, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। हर किसी घर में गए, बोले एक लड़का दे दो मुझे, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, कोई पैसा दे दो, कोई मंदिर के लिए पैसा दे दो। गौड़िया मठ में गए, कहाँ नहीं गए, कोई है 40 साल कोई हेल्प नहीं मिला, छोड़ा नहीं, करते लगे। अमेरिका में जाके वो गरीब लोगों का इधर उधर से पैसा इकट्ठा करके लिए प्रीचिंग शुरू हुई। तो पहला सतोगुणी होता है, दूसरा रजोगुणी होता है। रजोगुणी पता प्रीचिंग शुरू, यस प्रभु जी प्रीचिंग करना, हिला देना पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी को, मैं कैसा कर दूंगा, फिर देखना चरणों में गिरा दूंगा अपने 1000 लोग, ठीक है। अचानक से किसी सेंटर में गए, किसी मंदिर में गए या किसी कॉलेज में गए, वहां पर किसी ने भगा दिया तो प्रभु गायब ही हो गए। बोले कहाँ है प्रभु आप? बोले प्रभु जी प्रीचिंग में से नहीं हो सकता, बड़ा टफ। रजोगुणी व्यक्ति स्टार्ट करता है पर वो छोड़ देता है, कोई भी ऑब्स्टिकल आ गया ना छोड़ देंगे, नहीं करेगा। और तमोगुणी व्यक्ति क्या करता है, जैसे बोलेंगे प्रभु जी हम प्रीचिंग स्टार्ट कर रहे हैं, प्रभु जी वहां नहीं चलेगा, बहुत दिक्कत है वहां। बोले हम सोच रहे हैं कि संडे को भी क्लास स्टार्ट है, संडे को मुझे बहुत रश रहता है, प्रसाद का कैसे व्यवस्था करेंगे, कहाँ जाएंगे हम? चलो चलो प्रभु जी कुरुक्षेत्र जा रहे हैं। कुरुक्षेत्र? मुझे कुरुक्षेत्र तो बहुत दूर है प्रभु जी, बहुत दिक्कत होगी। तो ना ऑब्स्टिकल खुद से क्रिएट करता है तमोगुणी व्यक्ति, और उसको प्रीचिंग स्टार्ट ही नहीं होने देता तमोगुणी व्यक्ति। तो ये जो हम एग्जाम्पल रोल मॉडल देखने सारे सतोगुणी है। प्रभुपाद जी देखिए, वेरी टॉलरेंट, मर्सीफुल एंड मोस्ट हम्बल। प्रभुपाद जी इतने हम्बल थे, उनके एक शिष्य ने आके उनसे कहा, हयग्रीव नाम था प्रभुपाद जी के शिष्य का, उन्होंने कहा प्रभुपाद जी मैं बहुत गिल्टी फील करता हूं कि पहले मैं ड्रग बेचता था, ड्रग एडिक्ट भी था, ड्रग लेता भी था, बेचता था। प्रभुपाद जी बोलते मैं भी ड्रग बेचता था, मेरी केमिस्ट की शॉप थी, केमिस्ट का केमिकल को ड्रग भी बोलते। तो बोलते प्रभुपाद जी लेकिन मैं कई बार जेल भी गया हूँ। प्रभुपाद जी बोलते कृष्ण तो जेल में पैदा हुए हैं, वो तो अपने व्यक्ति हो, है ना। प्रभुपाद जी ऐसे प्रीचिंग किए। मर्सीफुल कैसे, एक माता जी को उन्होंने कहा मैं पेंटिंग बना, जदू रानी माता जी, एक राधा रानी कृष्ण को माला पहना रही है, बहुत अच्छा पेंटिंग बनाया, पर कृष्ण ऐसे खड़े हैं बांसुरी बजा रहे और राधा रानी से माला पहना रही है, फोटो बन गया ऐसे, इधर माला पहना रही है, कृष्ण है नहीं इधर। बनाई पेंटिंग ला के दे दी, अब उनको हाथ का डायरेक्शन इधर हो गया, कृष्ण इधर खड़े हैं, इधर डायरेक्शन हो गया। जब प्रभुपाद जी देखने लगे तब उसको नोटिस हो रही है, तो उल्टा कर दी। प्रभुपाद जी देखिए, बोले वंडरफुल पिक्चर, वंडरफुल पेंटिंग बनाई आपने, और जदू रानी ने इतना सुंदर पेंटिंग बनाया ना, तो राधा रानी खुश हो गई है, कृष्ण खुश हो गए, कृष्ण राधा रानी को बोल रहे हैं कि जदू रानी को माला पहनाओ। जदू रानी तो खड़ी है। श्री प्रभुपाद जी ने उसमें भी अच्छा चीज देखा। एक बार ऐसी एक लेक्चर में सब बैठे, वैसे प्रभुपाद जी ने कहा कि बहुत प्रीचिंग होना चाहिए, हमारे पास बस होना चाहिए, संकीर्तन बस, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाएंगे, सब ऐसे हो गए। पैसा किसी के पास नहीं था, कुछ भी नहीं था, भिखारी थे पूरी कॉन्सर्ट, नया नया खुला था 67 में। तो अचानक से क्या हुआ, दूसरे दिन एक भक्त आया और किसी के पास गया, और किसी व्यक्ति की खटारा बस खड़ी थी जिसमें बहुत हालत खराब थी। वो बोला ये बस मिल सकती है? बोला ले जाओ। हमें कहता मतलब कूड़ा है हमारे लिए, उसको धक्का धक्का लेकर आ गए। प्रभुपाद जी बोले प्रभुपाद बस संकीर्तन बस आ गई, हम बस चलने वाले। प्रभुपाद जी बोले अरे ये ही दिन में आ गया, बड़ा सरेंडर बोले, तो एक ही दिन में बस ले आया, तो ऐसा होना चाहिए। प्रभुपाद जी खुश हो गए, तैयार होकर बाहर निकले, बाहर आके बस को देखे, बोले ये बस है, एक भी खिड़की नहीं थी उसमें, सारे कांच टूटे हुए। प्रभुपाद जी बोले चलो खिड़कियां लगा, ऊपर गए तो एक भी सीट नहीं है उसके बाद, एक सीट थी ड्राइवर वाली। प्रभुपाद जी बोले मैं कहाँ बैठूंगा? तो उस समय ब्रह्मानंद प्रभु थे, वो दौड़ के गए, जाके वो लेकर आ गए, चेयर लेकर आ गए, बोले इसमें बैठ जाइए प्रभुपाद जी। तब पागल हो गए हो, अगर कोई व्यक्ति ड्राइवर चलाएगा तो कुर्सी लेकर पीछे चला जाऊंगा मैं। तो हयग्रीव प्रभु बोलते प्रभुपाद मैं नीचे लेट कर पकड़ लूंगा चेयर, चिंता मत।
सब पागल लोग बोला अच्छा चलो पहले गाड़ी चालू करो, चालू नहीं हो रही थी, बड़ी मुश्किल धुआं निकला पूरा, अंदर से निकलता नहीं है, इंडिया की गाड़ी में अंदर से धुआं निकलता है इंजन की तरफ से, धुआं निकला पूरा कमरा धुआं हो गया। गाड़ी चालू हो गई, रूपा जी ने कहा कि इंडिया में ना ऐसी गाड़ियां से धुआं निकलता है, सब बहुत खुश हो गए, सोचिए ऑस्पिशियस होता धुआं निकल रहा है, अरे वो जय रूपा जी बोलते ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये धुआं निकलने बेकार की बात है, फालतू, इस बात से हम परिचय नहीं कर सकते। पर स्टिल मैं एम वेरी हैप्पी कि आप लोगों के अंदर डिजायर है अपने स्पिरिचुअल मास्टर को खुश करने के लिए, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तो रूपा जी उनके गुणों को देखते थे, कितना भी गलतियां करें गुणों को देखते थे, प्रीचर के अंदर गुण होता है, वो क्या क्या देखता है, जो साथ में सपोर्टेट्स हैं जो हेल्प कर रहे हैं उसको देखता है उसके अंदर क्या गुण है, उसको हवा देता है। तो उसमें से जिसके अंदर चिंगारी थी ना प्रीचिंग करने की, बस करने की, उनको प्रभुपाद जी ने बीबीटी के इंचार्ज बनाया जब बीबीटी बना था, है ना। तो ऐसे प्रभुपाद जी टॉलरेंट भी थे, मर्सीफुल भी थे, हम्बल भी थे, और जिनके अंदर कंपैशन होता है, मर्सीफुल होता है, वही प्रीचिंग कर सकता है। प्रहलाद महाराज ने 5 साल की उम्र में सोच प्रीचिंग शुरू की, सोचो खुद भी बोल रहे हैं प्रीचिंग कर रहे हैं, ये नहीं कि प्रभु जी जब हम भी जब एडवांस हो जाएंगे प्रीचिंग करेंगे, नहीं, जिस समय आप जो भी सुन लिए उतना बोलो, उतना प्रीचिंग करो। और प्रीचिंग का मतलब ये नहीं होता कि एकदम बढ़िया धांसू लेक्चर देंगे, बहुत सारे आचार्यों के टीकाओं से ऐसा वैसा सट संदर्भ से बोल रहा हूं तभी होगा, नहीं। प्रीचिंग मतलब कुछ भी। अच्छा बताइए आपके नजर प्रीचर कौन है, बताइए, हाथ खड़ा कीजिए, बताइए। यस, आपको लगता है प्रीचर कौन है, प्रीचर किसको कहते हैं? जी कितने उंगली बताइए, चेक कर रहा था आपको सुनाई दे रहा, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, बताइए आप। प्रीचर का मतलब जो जबरदस्ती लगे, ओके गुड, ओके एडवर्टाइजर, ओके, भगवान की शिक्षाओं को क्या करे, प्रेजेंट करे, ओके, भगवान गुणगान करे, ओके, ज्यादा ज्यादा भंग बना दे, यही है। और ओके, ओके गुड, और अब क्या बोल रहे, गुड, और कोई पॉइंट है, प्रीचर किसको कहते हैं? ठीक है, हाँ, वो व्यक्ति प्रीचर है जो अपने किसी एक्ट से, जरूरी नहीं बोलकर, अपने किसी एक्ट से दूसरे जीवात्मा को, बदात्मा को, या किसी भक्त को भी भगवान की ओर उन्मुख कर ले, इंस्पायर करके इधर ले आए, किसी भी एक्ट से, जरूरी नहीं बोलकर। कोई कीर्तन करके आइंदा प्रभु कीर्तन करके कितने विश्व में प्रीचिंग की, नहीं, जरूरी नहीं कि आप लेक्चर देते हो तो ही प्रीचर हो, बिल्कुल गलत। जिसने कारपेट बिछाया, जो ये मेंटेनेंस कर रहे हैं, कैमरा लगा रहे हैं, सेटअप कर, वो प्रीचर नहीं है। प्रीचर वहां से आता है तो फिर भी उस सज्जनों आपके सामने प्रस्तुत करना है, वही प्रीचर ना, वो उन प्रीचर में से स्पीकर है, वो स्पीकर है। प्रीचर कौन है? जो पानी का अरेंज कर देगा, जो प्रसाद अरेंज कर रहा है, डिवोटी को केयर कर रहा है, कमरा भी दे रहा है, रखने के लिए कर रहा है, क्लासेस कर रहा है, वो सब प्रीचर हैं जो कि किसी न किसी तरीके से हेल्प कर रहे हैं, भगवान की ओर उन्मुख करने की हेल्प कर रहे हैं, वो सब प्रीचर याद है। तो ऐसा मैं सोच रहा कि मैं तो बस लेक्चर देता हूँ प्रभु जी बस, तो प्रीचर हूं, नहीं। जैसे आप लोगों को कॉलिंग, आप लोग कॉलिंग करते हैं,
और अगर कॉलिंग नहीं करें तो लोगों को पता कैसे चलेगा, रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा, प्रोग्राम अरेंज नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा, व्यवस्था को मैनेजमेंट नहीं करेगा तो पता कैसे चलेगा, प्रसादम की व्यवस्था करेंगे नहीं तो पता चले कैसे पता चलेगा, और प्रसादम के लिए जो खर्चे की व्यवस्था कर वो जो नहीं करेगा, कलेक्शन करेगा, पैसे नहीं कर पाएगा तो वो कौन करेगा, ये कैसे प्रीचिंग होगा। हर व्यक्ति किसी न किसी फॉर्म में भगवान से जोड़ने का प्रयास करता है विथ हिज इंस्पिरेशन एक्ट से, चाहे वो अच्छा गा के करे, अच्छा बोल के करे, कई लोग डांस करके इंस्पायर कर देते हैं, कई लोग का ना ड्रेसअप इतना बढ़िया होता है उसको देख के लगता है यार इनसे बात किया जाए, कई लोग तिलक लगाते हैं बढ़िया से, हाँ ये तिलक लगाना प्रीचिंग है, आप सड़क पे जाते हो तिलक देख के लोग बोलते राधे राधे, नहीं आपने उसको हरे कृष्ण बुलवा दिया, सब और उधर कैसे भी करके इंस्पायर करना। तो भगवान की शरण में जाकर कुछ जब मौका मिला, जिस भी सर्कमस्टेंस में जहां भी मिल रहा है प्रीचिंग करना चाहिए अपने बिहेवियर से, ठीक है। यहां तक कि प्रहलाद महाराज ने ये भी प्रीचिंग अपने बिहेवियर से किया कि मेरे पिताजी को भी क्षमा कर दो, ये होता है। हम प्रीचर भक्त बन गए, बोले मेरे पेरेंट्स मेरे फ्रेंड्स वो तेल लेने जाया, मैं क्या मतलब नहीं, उनको भी प्रीचिंग किया उन्होंने। तो सबको बिना किसी भेदभाव के सबको प्रीचिंग करना। दूसरा फियरलेस, बिल्कुल डरते नहीं थे, देखा जाएगा जो होगा, प्रभु जी अगर वो होगा तो क्या होगा, ठंड के समय में कैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। आपको पता है एक बार गुरु महाराज लेक्चर दे रहे थे, दिसंबर का महीना था, और लेक्चर के दौरान 8:30 बजे एक मैसेज आया, रशिया में 4 डिवोटीज एक गाड़ी में जा रहे थे, बर्फ में गाड़ी फिसल गई, एक्सीडेंट हो गया, बुक डिस्ट्रीब्यूटर थे, गाड़ी के अंदर ही 2 लोग की डेथ हुई। तो गुरु महाराज पता क्या बोला, वो पक्का वैकुंठ जाएंगे, गारंटी है, क्योंकि वो वॉरियर थे, कृष्ण के प्रचार में अपना जान दे दी। एक बार ऐसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते जाते गाड़ी पलट गई, बाकी लोगों को कुछ नहीं हुआ, से निकल गया। तो इतनी बड़ी एक्सीडेंट देखने के लिए बहुत लोग आए, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, ये सब लोग बुक्स निकाल के उन्हीं को बुक्स दे रहे हैं, हरे कृष्णा बुक्स लीजिए बुक्स लीजिए। बोले यहाँ क्या हो, तो बोले बाद में देखेंगे, मैंने बुक्स लो। बोले इसके अंदर के लोग कहाँ चले गए, बोलो हम सभी लोग ही हैं, ये होता है बुक डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऐसा फियरलेस होता है, वो हर सिचुएशन में भागा दौड़ी करके मेहनत करके प्रीचिंग करता है ना। ये हमारे एग्जाम्पल, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है गुरु महाराज, है ना। वो देखिए उन्होंने बदनाम में शरीर त्यागने का प्लान नहीं किया, घूमते रहे घूमते रहे घूमते रहे। बोले मेरे गुरुदेव ने कहा है प्रीचिंग करना, तो प्रीचिंग करते करते मैं शरीर त्याग में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा था, राइट, ऐसा होना पड़ेगा। फिर आते हैं विदुर जी, महात्मा विदुर जो थे, वो देखिए महात्मा विदुर की तो बिल्कुल विपरीत था, उनका तो नीति भी नहीं काम करती थी, लेकिन फिर भी वो धृतराष्ट्र को डायरेक्ट बोलते थे जो बोलते। महाराज जी ऐसा लगता है कि आप भी आंख से नहीं बुद्धि से भी अंधे हो रहे हैं, राजा होकर आप ऐसा कार्य कर, सीधा बोलते थे। एक प्रीचर ना सीधा भी बोलता है, लेकिन याद रखना वो जमाना अलग था। अभी किसी को बोल दोगे ना तुमको देख के लगता तुम नरक जाओगे, तो आपको आज ही बोलो भेजेगा वो। तो बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता। आजकल क्या बोलना पड़ता है, ग्लोरीफाई क्लेरिफाई ग्लोरीफाई, ऐसा पैच करना पड़ता। एक लेक्चर में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, जब किसी नए व्यक्ति से मिलते हो और खूब ज्ञानी खूब बड़ा बड़ा बोलने वाला है, तो उसको कैसे प्रीचिंग करना चाहिए। बोलते आपको तो बहुत नॉलेज है, क्या बोलते, क्या शार्प नॉलेज है, एकदम फुल है, बोलो प्रभु जब क्या सेवा करने हो। तब उनको बोले काम करो, जो भी चाहते हो 2 मिनट के लिए भूल जाओ, अब भगवान चैतन्य महाप्रभु के चरण में आ जाओ, चैतन्य चरण प्रपत्ति, चैतन्य के चरण के चरणों में आ जाओ, बस यही बोलना चाहिए। अब उसको बोलो तुम अज्ञानी हो तो नहीं आएगा। ऐसी एक व्यक्ति था, ये हमारे सीनियर डिवोटी वो प्रीचिंग कर रहे थे, वो उनको खूब समझा रहे थे, वो भी कुछ आर्गुमेंट कर रहा था, हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर, तो मैंने देखा कि 2 घंटा हो गया लगभग, वो कन्विंस कर रहा हूँ, कन्विंस नहीं हो रहा है। अब बुक 2 घंटे में कितने लोगों को बुक्स दे सकते थे। तो हम लोग जाने के समय मैं उसके पास गया, मैंने बोला प्रभु क्या हुआ, मैं कुछ नहीं, चर्चा कर रहे थे। तो मैं तो थोड़ा बात सुनने वाला,
आपको प्रोफेशन क्या, आप क्या करते हैं? बोलता वकील हूँ। मैं बस वकील से कौन जीतेगा भैया। मतलब आपको आपने देखा आपके अंदर ना वाक शक्ति बहुत अच्छी है। हाँ, नहीं ऐसे बात बस बस पहले मेल्ट कर दिया मैंने। फिर मैंने बोला देखो, आप इतना नॉलेज रखते हो शास्त्रों के बारे में, हमारे यहाँ से क्यों नहीं, जो हमारे यहाँ लेक्चर क्यों नहीं देते? बोले दे देंगे लेक्चर के बराबर सेंटर भाई। सोचो प्रभु, आपके एरिया को कोई आएगा, उसको घर बनाना आसान है राइट, सड़क सड़क से ज्यादा आसान। दूसरे दिन आया और दूसरे दिन जो लेक्चर देने बैठा ना, उस दिन लेक्चर देने नहीं सुनने बैठा, उसी दिन अमोघ योगों का लेक्चर था। और लेक्चर था किसी सीधा मायावाद, और ये मायावादी था। मायावादी की इतनी धुलाई की उन्होंने। लास्ट में आया मतलब प्रभु नेक्स्ट क्लास रखते हैं, अरे प्रभु ये क्या सत्संगा कर रहा है ये, प्रभु जी ने तो जो बेइज्जती किया जब हमारे हालत खराब है बोलते। मैं समझ गया भी स्कॉन वाले ज्यादा ज्ञानी होते, मैं तो सुनने आऊंगा बस। बाद वो भक्त बन गया। एक महीने के बाद हमारे साथ गुड़गांव रथ यात्रा में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने गया, और बुक डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान कोई बाइक वाले ने पेट पे उसकी लात मारी, गुस्से से कोई चिढ़ गया होगा, ये जमीन भी गिर गया। मैं सोचा लड़ेगा, उठ के झाड़ दिया, बोला क्या हुआ? टोटल लेकिन मुझे नहीं पहुंची। पहली बार इतना सहन कैसे कर गया पता नहीं चला। तो ये किससे हुआ? बाय प्रीचिंग बिहेवियर से। तो ऐसे ही होता है। तो ये हम सर्कमस्टेंस देखे विदु की जैसे नहीं प्रीचिंग कर सकते, पर फिर आपको सत्य बोलना चाहिए, है ना। भगवान भक्त थे और सच बात बोलते थे, पर सच सत्यम प्रियम हितम च, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्। सच बोलो पर कैसे बोलो? प्रिय बोलो, पैलेटेबल बोलो, है ना। जैसे कोई व्यक्ति बेवकूफ है, उसको बोलते तुम बेवकूफ है, तो उसको बुरा लगेगा। क्या बोलना चाहिए? मैं भी तुम्हारे जैसे बेवकूफ था। क्या बोल रहे हैं? तो बोले अरे प्रभु जी भी थे, लेकिन है नहीं भाई। ऐसा तरीका होता है, जैसे किसी को बोला कि तुम्हारे कमरे से बाहर निकल लो, तो बुरा मान जाएगा। बोला अगर आप चप्पल पहनना चाहते तो चप्पल पहन सकते हैं। बहुत कई तरीके हैं। बहुत अच्छे से प्रीचिंग करने से आप बोलेंगे ना, तो उस व्यक्ति को बुरा नहीं लगना चाहिए, मूल उद्देश्य। फिर नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर नित्यानंद प्रभु जब गए प्रीचिंग के लिए, तो जगाई बजाई को प्रीचिंग किए थे। से सीधा बदमाश को पकड़े सोचो। और वहां भी क्या हुआ, उनको के विपरीत मिल रहा था सब कुछ, फिर भी प्रीचिंग करना नहीं छोड़ा। और जब किसी से चोट भी लगा, मार खाई प्रेम दे एमन दयाल तो नाजरे, राइट। तो उन्होंने मार भी खाया, फिर भी बोला प्रेम दे दो। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने वो सारे सूर्य सिद्धांत के राइटर थे। सोचे सूर्य सिद्धांत लिखा उन्होंने। आज भी सूर्य सिद्धांत पढ़ा जाता है, आज भी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इतने पावरफुल थे। उस समय के इंग्लिश आप पढ़ नहीं सकते, अभी भी नहीं पढ़ सकते। उन्होंने इंग्लिश लिखी है, ब्रह्म संहिता पढ़ेंगे दिमाग घूम जाएगा। लेकिन उन्होंने देखा उस समय में कास्टिज्म ज्यादा था, और बाबा जी संप्रदाय ज्यादा था, अपनी सिद्धांत ज्यादा था। वो सबसे लड़ाई किया उन्होंने, और फिर प्रीचिंग को नीचे नहीं किया। एक बार नवद्वीप परिक्रमा में लोगों ने पागल हाथी छुड़वा दी थी वैष्णो, हजारों लोग मर गए था। पत्थर फेंके थे जब वहां गए थे, वृंदावन परिक्रमा में गए थे। बोले इन लोगों ने ब्राह्मणों को हटाकर मलेच्छ जाओ चंडालों को उन्होंने दीक्षा दे दी, पत्थर से मारकर, लेकिन प्रीचिंग नहीं छोड़ा। विपरीत स्थिति भी आ गई। तो ऐसे ही भक्तों ठाकुर भी थे, उन्होंने स्ट्रॉन्ग प्रीचिंग की, सब कुछ बहुत अच्छे से प्रचार किया विपरीत अवस्था। तो ये एक शिक्षा है। तो रोल मॉडल की चर्चा की हमने। अब प्रीचिंग में करना क्या है, चर्चा कर। तो व्हाट हम पढ़ने जा रहे हैं, व्हाट इज प्रीचिंग, व्हाट टू प्रीच, व्हाई टू प्रीच, हु कैन प्रीच, whom to preach and how to preach। ठीक है, ये हम चर्चा करने जा रहे हैं। What is preaching? To progressively help a soul on its back to Godhead path and not superimpose something external on the intelligence of the soul is preaching। सरल भाषा में कि धीरे धीरे करके ग्रेजुअली वो भक्त, वो व्यक्ति आत्मा है, भगवत धाम जाने के रास्ते में चल पड़े, ठीक। पर उस पर सुपर इम्पोज नहीं करना, जबरदस्ती नहीं थोपना। तू कल से माला शुरू कर देगा,
कल से अगर माला नहीं किया तो तेरे खोपड़ी की माला पहनूंगा मैं। कई पीछे बड़े फैनेटिक होते हैं। अभी हम रास्ते में चर्चा करते, एक व्यक्ति है, सोचो मैं उसकी वाइफ ने मुझे कंप्लेन किया था, वो बोल रहे हैं प्रीचिंग करने, भक्ति और ठाकुर का 20 अप्रैल डे मंदिर में सेलिब्रेट हो रहा है, उसका बच्चा बीमार है। बोलते हैं भक्ति और ठाकुर की वजह से हम दोपहर तक फास्टिंग है, ये बच्चा फीवर को थोड़ा कंट्रोल नहीं कर सकता दोपहर तक, मैं उसके बाद आऊंगा, उसके बाद देखूंगा। तो ये सैनिटिज्म है। उसकी वाइफ का भी भक्त नहीं बनेगी। सुपर इम्पोज नहीं कर सकते जबरदस्ती कि धोती कुर्ते में क्यों नहीं आया भाई, जरा धोती कुर्ते में गरम रॉड लेकर आना भाई, गरम रॉड लगा दिया उसने, धोती कुर्ते में क्यों नहीं आया ना। आप समझ रहे बात को? उसको इंस्पायर करना है, उसको भक्ति करने के लिए मोल्ड करना है। और कैसे? समथिंग एक्सटर्नल ऑन द इंटेल, उसकी बुद्धि पर जबरदस्ती नहीं करना है। उसको लगना चाहिए ना ये एक अच्छी चीज है मुझे करनी है। पता क्या होगा, अगर आप जबरदस्ती करोगे तो उसके दिमाग का इंप्रेशन कैसा जाएगा, बैड इंप्रेशन। वो सोचेगा ये बोल रहा तो कर लो बस, तो उसको छोड़ देगा। जब मौका मिलेगा, जब खाली रहेगा तो नहीं करेगा, जब आपको देखेगा तो करेगा, है ना। इंस्पायर होगा ना, तो जब भी आपको देखेगा भक्ति करने का मन करेगा। जैसे गुरु महाराज को देखने को भक्ति करने का मन करता है ना। प्रभुपाद जी को देख के भक्ति करने का मन करता है। दर्शन करे पवित्र नहीं तुम्हारा मन, भक्तों को देखने से मन पवित्र हो जाना चाहिए। तो प्रतिघर आ गए कि पूछे माला के बारे में, भाई भागो ना 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 ना, उसको देख के लगना चाहिए कि साथ चलो चलो मिलते हैं मोदी से, चलो चलो मिलते हैं, हाँ चलते हैं, योगा क्लास होगा सैटरडे को, चलते हैं, ऐसा भाव होना चाहिए। तो ये हुआ चल रहे नहीं भाई, वहां पर एक लड़का आता है, भैया बहुत परेशान, बहुत चाट रहा हुआ, अच्छा ऐसा नहीं होना चाहिए। और खुश मिजाज रहना चाहिए। ऐसे 13-14 बच्चे चेहरे में एकदम शांत, हरे कृष्ण प्रभु माला करते हैं ना, करते तो है, कितने वाला करते हैं, 4 वाला, 4 बहुत कम है, 16 करो ये थोड़ा मुस्कुराओ अच्छे से, एकदम ऐसा लगना चाहिए कि आप उसको वेलकम कर रहे हो, आप खुश हो उसके आने से, दुखी नहीं है, कहाँ आ गया है, मतलब उसको लगे कि मैं ऐसा बन जाऊं कुछ दिन के बाद, उदास चेहरा कथा कि तो ये माला कितने हैं, 16 माला करते हैं हम, कैसा लगता है आपको? ठीक ही लग रहा है जिंदगी में? नहीं, इंस्पायर करना। प्रीचिंग मींस चेंज ऑफ हार्ट, और चेंज ऑफ हार्ट फोर्सफुली नहीं हो सकता। चेंज किससे होता है? लव से। गिविंग इज लव। अगर आप प्रेम दोगे ना, वो भाग बन जाएगा। इस संसार का स्पर्धा किसके भूखे हैं? 2 चीजों के, लव एंड रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट नहीं मिल रहा, इसको मिलता है, ये प्रभु जी बैठिए प्रसाद पाएंगे, यहीं पर आप बोलते हैं, बाकी तो तू बोल के अलग तरह पर दिन बाहर प्रेम मिलता ही नहीं, बाहर हर जगह दुखार है। और नकली प्रेम, असली प्रेम नहीं मिलता है। तो इसलिए प्रेम से लव एंड केयर, रेस्पेक्ट देके लोगों को भक्त बना सकते हैं। ठीक है, ये प्रीचिंग है। यानी ऐसा बिहेवियर करना है ताकि वो नेचुरली कृष्ण की ओर झुकने का प्रयास करे और भगवत धाम रहने का प्रयास करे। दैट इज प्रीचिंग। ठीक है, व्हाट टू प्रीच, प्रीच क्या करना है? हाँ, तो इसको श्रीमद् भागवत में 174, 1710 में बताया गया। प्रॉब्लम क्या संसार बता? लिविंग एंटिटीज अंडर कंट्रोल ऑफ माया, हु इज अंडर कंट्रोल ऑफ कृष्ण। ठीक, इस संसार में प्रत्येक जीवात्मा माया के वश में है, और माया किसके वश में है? कृष्ण के। देवी हुई से गुण भाई मम माया गुरुतया, भगवान बोल रहे हैं ये तीनों गुणों से बनी हुई माया मेरी माया है, पर कैसी है? दुरतया। और क्या बोलते भगवान? दुरतया के बाद क्या बोल रहे भगवान? कैसी है? माम एवं प्रपदन्ते, जो मेरी शरण में आएगा, मायामिताम तरन्ति ते, वही माया से बच सकता है। तो ये बात का प्रॉब्लम है। सोल्यूशन क्या श्रीमद् भागवत में क्या बोल रहे हैं? सिर्फ एक चीज, श्रीमद् भागवतम या डिवोशनल सर्विस, भक्तों का जो सेवा भावना है, या भक्ति भाई सेवा में लगकर ही हम भगवान से बच सकते हैं। यही प्रीच करना लोग, क्या चैंटिंग, हियरिंग, रीडिंग, भगवत धाम जाना, ये जो पांचांग भक्ति है,
धाम जाना, जप करना, वैश्व सदाचार का पालन करना, यही प्रीचिंग करनी है। और हम लोग क्या सोचते हैं, मैं एक बार एक ग्रुप में गया था, साइंटिस्ट लोग थे, 40 साइंटिस्ट, और उनको 4 साल से लोग प्रीचिंग कर रहे थे। तो एक दिन साइंटिस्ट के बीच में से जो लेक्चर देने वाला व्यक्ति के बाहर गया, तो बोले प्रभु जी आप लेक्चर दे सकते हैं क्या? बोला ठीक है। मैंने क्या कि मैंने पूछा आप लोग क्या सुनना चाहते हो? बोले प्रभु जी प्लीज अमीबा के बारे में मत बताना, वायरस के बारे में मत बताना, ये सेल लिविंग सेल कहाँ जोड़ते क्या है मत बताना। बोलो क्या बताना? बोले कि कृष्ण कथा सुना दो। वो 4 साल से ना दुनिया भर की बातें सुन रहे। तो याद रखना हर व्यक्ति क्या सुनना चाहता है भगवान के बारे में। एक्चुअली आज भी आप 100 बार सुन चुके हो कृष्ण ने पूतना को मारा है, अभी भी बताऊं तो अच्छा लगेगा। हाँ ऐसी चीज है, ये सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव चीज है। किसी को भी बताओगे, आज भी कृष्ण लीला दिखाएंगे यहाँ पर लिटिल कृष्ण दिखाएंगे, अच्छा लगेगा। हाँ ये चीज ऐसी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हाँ साइंटिफिक एटम से एटम मिलता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। कृष्ण ने बनाया लेटेस्ट स्ट्रक्चर FCC BCC। अरे भैया उनको बताओ सीधा कृष्ण कथा, उनको बताओ कि हरे कृष्ण मंत्र क्या है, उनको बताओ करताल कैसे बजाते हैं, उनको बताओ हारमोनियम कैसे बजाते हैं। नए लोगों को आपके पास आया ही क्यों है? खासकर हमारे मंदिर में जो आ रहा है ऑलरेडी वो इंक्लाइंड है, कृष्ण को मानता है, तभी तो मंदिर आया। तुम जानते हो कृष्ण कौन है? बोला तुम पागल हो गए हो, मैं तभी तो आया हूँ कृष्ण को, जीसस क्राइस्ट थोड़ी है। हम लोग क्या करते थे, एकदम सोचते हो एकदम पूरा नास्तिक आदमी वहां से प्रीचिंग करूंगा, नहीं। ठीक है, तो क्या बताना, डिवोशनल प्रोसेस उनको समझाना, प्रीच करने में डायरेक्टली। तो इस सोल्यूशन को जब देंगे, जो सोल्यूशन को डिस्कस किए थे डिवोशनल सर्विस का, क्या होगा, वो फ्री हो जाएगा। किससे? लेमेंटेशन से। सबसे पहले चैंटिंग हियरिंग रीडिंग से शोक दूर होता है कि नहीं होता है? हम नहीं बोल रहे आपका प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा कि माला करने से पास हो जाओगे। मैं एक बार गुरु महाराज ने रोका तो महाराज कैसे चल रहा है प्रीचिंग? मतलब बहुत अच्छा महाराज। मैं महाराज मुझसे पूछते हैं कि क्या प्रीचिंग करते हो? मतलब महाराज मैं बताता हूँ, चैंटिंग से माइंड कंट्रोल हो जाता है। महाराज बोलते हैं आपका हो गया? नहीं महाराज। बोले महाराज बोलते हैं ना, देखो किसी का भी इतना जल्दी कंट्रोल नहीं होता है, तो हमें एकदम से ऐसा बात नहीं बोलना चाहिए जो इम्प्लीमेंट ना हो सके। लेमेंटेशन जाता है, लेकिन आप जैसी चैंटिंग शुरू करोगे ना, शोक दूर हो जाएगा। फिर फियर दूर हो जाएगा, डर चला जा, देखना भक्तों में डर खत्म हो जाता है। रिजल्ट क्या होगा देखा जाएगा, कुछ भी कर देंगे। फिर इल्यूजन, डाउट्स, जो भ्रम रहता है ना कि गलत सही, लाइफ का प्रॉब्लम सही क्या गलत क्या, वो भी खत्म हो जाता है। तो भागवतम यानी भागवत भक्ति के एक्टिविटी करने से 3 चीजें दूर हो जाती हैं। ओके, कृष्ण कथा बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है, ये तो मुक्त लोगों को भी अट्रैक्ट करता है, और जो बद्ध आत्मा है उसके जीवन में कष्ट को हटाता है। पढ़ते ना, तब कथामृतम तप्त जीवनम, तप्त जीवन मतलब रिमूव सफरिंग ऑफ कंडीशन सोल्स। और भूरिदा जाना, जो लोग महान लोग होते हैं उसको आनंद भी लेते हैं और क्या करते हैं, प्रचार भी करते हैं। ठीक है, अब आते हैं व्हाई टू प्रीच, क्यों प्रीचिंग करें? क्योंकि पहला कारण है ऑर्डर ऑफ कृष्णा लॉर्ड चैतन्य एंड परंपरा। ये क्या है? ऑर्डर है, ऐसे नहीं कि जन्म सार्थक करी कर परोपकार। अपना तो जन्म सार्थक कर ही लिया है। मान लीजिए आप 2 फ्रेंड हो, ठीक है, आप दोनों, क्या नाम है आपका? गणेश। आप कौन हो? कार्तिकेय? आकाश। आकाश, और एक दिन आकाश के साथ गणेश जा रहे हैं, ठीक है, और दोनों को पता चला कि दोनों को कैंसर है, ठीक है, और दोनों इलाज नहीं हो रहा है। तो बोले अब जीवन तो बर्बाद हो गया, तुझे आप अपनी मर्जी से जाओ, आइसक्रीम खाओ, बटर स्कॉच, हम लोग भी इधर घूम रहे हैं, तुम भी इधर घूमो, कहानी खत्म। चलेगा दोनों अलग अलग दिशा में, ठीक है। और गणेश प्रभु को सामने मिल गया, एक डॉक्टर मिल गया। वो उदास क्यों जी? बोले मेरे पास कैंसर है और बड़ा दिक्कत जा रहा है। तो बोले कि मेरे पास एक दवाई है। बोले सब दवाई देख लिया। बोले दवाई खाकर देखो, एक दिन में अंतर आ जाएगा।
एक दवाई दी, आपको फीलिंग आना हुई, सही फीलिंग हो रहा है, मेरे को लग रहा है चेंजेस आएगा, टेस्ट कराया, कैंसर के सेल्स कम हो रहे हैं, माय गॉड। सबसे पहले क्या करोगे? आकाश को बताओ इसको कैंसर है, तुरंत बताओगे, राइट? थोड़ी सोचोगे अच्छा वो मर जाए तो उसको नहीं बताएंगे, नहीं करोगे, राइट? तो सबसे पहले जैसे भी अच्छे होते हैं, हमको लगता है मेरे कनेक्टेड जितने लोग हैं, संसार के सभी लोग, जो लोग को नहीं मिल रहा है उसको बताऊंगा। यही इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं प्रीचिंग करो। आमार आज्ञा, क्या बोल रहे हैं? हमारा आज्ञा, मेरी आज्ञा है, ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से कर ली। हमारा आज्ञा गुरु, भैया गुरु बन जाओ, मतलब जो सुना उसको सुना। गुरु मतलब नहीं कि दीक्षा देना शुरू करिए, तारो ये देश को तार दो, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जिसको मिलो उसको बोलो, बस में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, बोलते जाओ बोलते जाओ। और आपके पास पूरा इतना 3 एकड़ का जमीन मिला आपको, श्री राधा पार्थसारथी मंदिर, ग्लोरी ऑफ इंडिया, इतनी भीड़ आती है, मतलब ऐसे छांट के ले जाओगे तो 10-15 हाथ में आ जाएंगे, इतना भीड़ है। आप में से बताओ, आप में से अगर एक महीने में आप लोग कितने लोगों को भक्त बना सकते हो? हाथ खड़े करके बताओ, एक महीने में कितने? एक महीने पता कितना आता है? मैं आपको रोज का रिपोर्ट आता है, मैं आपको कल का रिपोर्ट बता देता हूँ। एक दिन में देखिए, कल कितने लोग आए थे? टोटल आए थे गेट नंबर 1 से 4,418, गेट नंबर 4 से 2,690, टोटल 7,108 मंदिर में आए। ठीक, और आपको बताता हूं संडे को कितने आए थे। संडे को आए थे 18,581 लोग। आप बताइए, इसमें से मैं मान लेता हूँ 50%, 50% नहीं 70% ग्रस्त लोग हैं, बच्चे माताएं हैं प्रभु जी, यूथ 30%। कितना हो गया? 5,000, 5,000 मान लो। 5,000 स्टूडेंट संडे को आ रहे हैं, उस 5,000 में 2,000 मान ले। 2,000 में से आप सब मिलकर कितने लोग को रजिस्टर कर सकते हो एक संडे? हाँ, ट्राई करो, गोली थोड़ी मार देंगे। 500 तो 5 बोल रहे हैं, हाँ सब मिल के कितना कर लोगे अंदाज? 500 नहीं कर पाओगे एक बार में? 200 से ज्यादा नहीं कर पाएंगे बोल रहे हैं, करते नहीं है। तो कर सकते हो, सिर्फ आप लोग ये सोचते हो कितना करना है, कहाँ ले जाएंगे इन लोगों को, जगह नहीं है हमारे पास। अरे भाई नहीं, आप लेकर आओ, हम जगह बना देंगे। ठीक है, एक ग्रेटेस्ट सर्विस है, संसार का ग्रेटेस्ट सर्विस, पता है क्यों? एक व्यक्ति बोलना कुछ अब, चलो 2,500 ले लो भाई, मैंने 2,000 कर दिया। नहीं नहीं, सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हैं। मैंने 5,000 से 2,000 कर दिया था, 3,000 फीमेल है। अब बताओ, तब तो 500 कर सकते हो, नहीं फैल लो चारों तरफ। देखिए, एक ना माता पिता के ना बच्चों गुम हो गया, माता पिता कहीं और है, बच्चा आपको मिल गया, क्या करोगे आप बच्चे को? आपको पता है कि माता पिता कहाँ है, वो किसका बच्चा पता है, वो घूम रहा भटक रो रहा, क्या करोगे उसको? चलट रोड़ा मत, क्या करोगे उसके साथ? है ना, ये नहीं कि उसी को किडनैप कर लिया, बोला अच्छा है इसे काम कराएंगे, लेबर, चाइल्ड लेबर कराएंगे, भीख मंगवाई, माँ बाप के पास ले जाओगे। ऐसे ही संसार के लोग सब भटक गए, राधा और कृष्ण के पास उनको ले जा रहा है, इसलिए ग्रेटेस्ट सर्विस है। इससे बड़ा कोई सर्विस हो सकता है? जो राधा कृष्ण चाहते हैं कि ये जो लोग बिछड़ के वापस आए, और आपको पता है कि कैसे वापस लाना है, आप कैसे ला सकते हो पता, और आपको लोग मिल गए हैं, आपके पास खुद ही आ रहे हैं भटकते हुए, और बेचारे भटक के वापस चले जाते हैं। अब उनको देखते रहते हैं, भटक हम तो मिल के भाई। तो इसलिए प्रीचिंग करना है।
हेल्प अस एडवांस इन रैपिडली, बताते हैं द फास्टेस्ट कृष्ण कॉन्शियस में उन्नति करना है, तेजी से प्रीचिंग करना। क्यों? भगवान बोल रहे हैं कि ना कोई इससे ज्यादा बड़ा प्रिय व्यक्ति मेरा होगा, ना है, ना कभी था। वो कौन सा बोल रहे हैं? 18 चैप्टर 68 वर्स में बोल रहे हैं, 68 69 में बोल रहे हैं, ना तो प्रियतर हो, इससे कोई ज्यादा प्रियतर है नहीं। सोचो, जो भगवान का संदेश दूसरों को देता है, प्रीच करता है, लोगों को जोड़ता है, सबसे ज्यादा प्रिय बन जाओ। क्यों? कृष्ण यही किए, यही किया था कुरुक्षेत्र में। और उनके बाद सारी परंपरा को लिए कि पूरी परंपरा का कोई कार्य कर रहा होगा, उससे खुश नहीं होंगे। अब कोई मटर पनीर से खा रहा होगा, चिल्लू भटूरे खा रहा होगा, क्या बोले जी, बोले हमसे नहीं होगा, बड़े चिंग भटूरे ले आओ जाके, तो खुश होंगे श्री कृष्ण? कभी नहीं। तो इसमें एडवांसमेंट रैपिडली होगा और ओवरकम्स लॉ ऑफ कलयुग का, कलयुग का पर असर भी कम पड़ेगा, याद रखना। ठीक है, आजकल नोट से नहीं बनाते हैं, सब फोटो खींचते हैं। बेनिफिट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, देखिए मैं भी किसी घर में गया तो वो बोले कि, वो कहने लगे कि बड़ा प्रभु जी, हाँ हिंदू जाग गया, हिंदू जाग गया। मतलब देखो, हिंदू तो सिर्फ व्हाट्सएप में जागा है, फॉरवर्ड करते रहते हैं बस। मतलब हम क्या कर रहे हैं? देखिए, हम तो पूरे विश्व में इसको फैला रहे हैं, इस्कॉन को। और हम लोग के एक इस्कॉन से एक कन्वर्जन करके दिखा दो, एक व्यक्ति को मुस्लिम बना के दिखा दो, इस्कॉन से मुस्लिम क्या दूसरे संस्था में ले जाना मुश्किल हो जाता है। क्यों पता है? हम लोग जो हिंदू है ना, उसको प्रीच कर करके कट्टर हिंदू हम लोग बनाते हैं। सारे रूल्स रेगुलेशन सिखाते हैं, धोती कुर्ता कंठी माला प्याज लहसुन छुड़वाते हैं। हायर स्टैंडर्ड ऑफ हिंदुइज्म बोल सकते हैं, जो सनातन धर्म है, हायर लेवल का सनातन धर्म बनाते हैं। ये तो कर ही सकते हैं, इससे बड़ी सोसाइटी प्रीचिंग क्या हो सकती है बताइए? राइट? तो ये एक सोसाइटी के लिए सबसे बड़ा कार्य है, और इस सबसे बड़ा अहिंसा का भी कार्य है। क्यों? क्योंकि देखिए, जो व्यक्ति भगवान से दूर है, आपको पता चल गया वो दूर है, वो मतलब बच्चा आपको पता चल गया कि गायब हो गया, उसको वापस नहीं ले जाओ, तो आप कितने क्रूर व्यक्ति सोचो अगर नहीं लेके जा रहे हो। आपको पता है एक बच्चा बिलख रहा दूध से, उसको देख रहा, हंस रहे हो, दूध नहीं मिला, हंस गए, मजे करो और भटको दूर। आपको पता है उठोगे, ले जाओगे, दूध पिलाओगे और माता पिता को दे दोगे, तो क्या वैसा दूध मिलता रहे? तो सबसे बड़ा कार्य है हिंसा का कार्य, राइट? ओके, हु कैन प्रीच? कौन प्रीच कर सकता है? बोले हम नहीं कर सकते प्रीचिंग ब्रो जी, हमें प्रीचिंग स्किल नहीं है। जिसके अंदर दया है वो प्रीचिंग कर सकता है, जिसके अंदर भी दया कि मैं दूसरों को देना चाहता हूं, ठीक। और जो साधना अच्छी कर रहा है, साधना अच्छी करता नहीं होगा, आपके अंदर कन्विक्शन खुद ही नहीं होगा, माला कर खुद ही नहीं हो रही माला, बोल बोली 16 माला करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? पूछे मुझे कितनी माला करना चाहिए? जितनी भी कर लो, फिर 16 16 जरूरी नहीं है, हम खुद ही नहीं कर रहे हैं। कुछ आप 16 नहीं करते, कहाँ एक हो जाती बहुत है, आप देख लो करना, तो जरूरी नहीं इतना, कोई जरूरत पड़ी तो खुद साधना करोगे, कन्विक्शन होगा, तब तो दूसरे को कन्विक्शन दे सकते हो। नहीं, अगर मैं ही कन्विंस नहीं हूं तो आपको कितना कन्विंस कर सकता हूं? और तीसरा, ऑर्डर एंड एम्पावर्ड बाय गुरु एंड कृष्ण, जिसको ऑर्डर मिलता है, जिसको एम्पावर किया जाता है, जिसको चुना जाता है, जिसको शक्ति प्रदत्त किया जाता है कि हाँ जाओ प्रीचिंग करो, हम तुम्हारे साथ है। जैसे युद्ध में कौन लड़ने जाता है बॉर्डर पर? आप लोग घर से उठाए चम्मच छुरा हो रहा, चले आ जा रहे, मैं पाकिस्तान समाप्त कर दूंगा। बेटा क्या लेके जा रहे चाकू? वहां पे गोली दंदनाते हुए कि मर जाओगे? बोले आर्मी में जाऊंगा, मैं वहां पर ट्रेनिंग लूंगा, एम्पावर्ड होगा। बोले जिसको मारना मारो, तुम्हारी इच्छा है, लो बंदूक AK-47। तो व्यक्ति कुछ कर सकता, राइट? तो एम्पावर्डमेंट होना चाहिए गुरु कृष्ण से। ओके, whom to preach, किसको प्रीचिंग करना है ना? कुछ लोग ऐसे हैं आजकल लगे हुए, ब्राह्मणिज्म वर्सेस वैष्णविज्म लगे हुए, यानी जो सोचते हैं कि, ऐसे भी लोग कैटेगरीज के लोग हैं, तो सोचते हैं कि सिर्फ ब्राह्मण ही बनना है हमें जाके, हम ब्राह्मण नहीं है तो हमें कोई प्रीचिंग नहीं कर सकता, हम तो शूद्र हैं। या अब देखो, इस्कॉन में एक चीज आपने नोटिस की होगी, कोई भी अपना ना जाति नहीं पूछता है, देखा आपने? आप कहीं से भी आए, कोई भी आए, नाम पूछते हैं बस, सरनेम भी किसी को याद ही नहीं रहता है, और उससे मतलब भी नहीं कौन से जाति धर्म का, स्त्री हो पुरुष हो बच्चा हो सब
दीक्षा होने तक किसी को पता भी नहीं है, दीक्षा होने के बाद ही पता नहीं रहता। यहां तक कि वो पहले शराब पीता था, क्या खाता था क्या नहीं पता नहीं। एक व्यक्ति था मेरे क्लास में बैठता था, वो 3 साल तक तो हमेशा उसकी आंखें लड़ रही थी, मुझे दिखता रहता था। मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ होता। कुछ दिनों के बाद आंखें बढ़िया हो गई, कुछ ठीक हो, मुस्कुराने लगा, चेहरे में ग्लो आने लगा। तो एक दिन बोलता है, प्रभु जी मैं ना आपको अपने घर ले जाना चाहता हूँ। बोला भाई क्यों ले जाना चाहते हो? बोले कुछ दिखाना चाहता हूँ। बोले चलो, डर क्या है, हफ्ता है। लेके गए तो बोला प्रभु जी ये देखिए, अलमारी खोला, शराब की बोतल भरी हुई थी, आधी खाली खाली भरी हुई। बोलता है मैंने डेली एक बोतल पीता हूँ, मतलब पिछले 15 दिन से एक बोतल हाथ में लगा हुआ, कोई दवाई नहीं कुछ नहीं। ये जो आप हरे कृष्ण मंत्र कराते हो ना, इसी से मेरा कल्याण होता है। तब तक मुझे नहीं पता तो पीता होता। कई बार ऐसा होता है, कई लोग ऐसे भी आ जाते हैं, ड्रग वग लेने वाले आ जाते हैं। प्रभुपाद जी ने ऐसे लोग को प्रीचिंग किया। तो कोई भी हो, ऐसा नहीं कि ब्राह्मणिज्म और वैष्णविज्म ज्यादा, कभी कभी ब्राह्मण कैटेगरी के लोग भी आते हैं, ऐसे कैटेगरी जो ब्राह्मण परिवार से, उनको ऐसे प्रीच कर दोगे ना, ब्राह्मण ब्राह्मण कुछ नहीं होता, सब थर्ड क्लास के लोग होते हैं, नकली ब्राह्मण, पोंगा पंडित, गुस्सा हो जाएगा व्यक्ति, राइट। उनको भी टेक्निक से प्रीचिंग करना और बिना भेदभाव के जो भी आ रहा है। हाँ, लेकिन आप लोग यूथ फोरम में हो तो प्रीचिंग इसको करना है, सिर्फ यूथ को करना, कोई भूत भूत के चक्कर मत रहना, नहीं तो भूत बना दिए जाओगे। भूत प्रेत हमेशा पेड़ पर लटके हुए मिलते हैं, ठीक है। तो यूथ को यूथ प्रीचिंग करें और भूत को भूत प्रीचिंग करें, अच्छा रहता है। कोशिश कीजिए, यहाँ डिस्क्रिमिनेट करना है आप लोगों को बस, ठीक है। और क्या भेदभाव नहीं करना है कि वो अच्छे कपड़े पहना है, एजुकेटेड है नहीं है, इंग्लिश जानता नहीं जानता है, ठीक है, आपको लग रहा ज्यादा धनी है गरीब है, नो डिस्क्रिमिनेशन। जो भी इंटरेस्टेड है बुलाइए उसको, हम ब्रीच करेंगे, हम रखेंगे, अपने साथ ले जाएंगे। किसी को नहीं पता कौन कितना महान है। मैं एक नाम नहीं बताऊंगा, एक सन्यासी प्रभुपाद जी के हैं, उसके विषय बताता। प्रभुपाद जी को एक कुछ भक्तों ने बुलाया, प्रभुपाद कि हम चल रहे हैं प्रीचिंग करने के लिए। कहां पर एक फेस्टिवल होता था सुअर के साथ, एक स्विमिंग पूल में थोड़ा सा मिट्टी डालकर उसमें खोलकर उसमें सब नंगे होकर नहाते हैं, सारे लोग, स्त्री पुरुष सब सुअर के साथ ही खेल रहे हैं। एक तो सुअर की प्राण निकली रहती, भाई कब मार दे पता नहीं। और उसमें गंदे होकर नग्न होकर वो उस टैंक में जहां कीचड़ भरा, उसमें कीचड़ के साथ। प्रभुपाद जी बोला, प्रभुपाद जी सबसे अच्छा जगह प्रीचिंग करने का, कोई लेकर आया। प्रभुपाद जी बोलते इनको, बोले ठीक है कोई बात नहीं। तो उन्होंने क्या किया, उनके चारों ओर कीर्तन करना शुरू किया प्रभुपाद जी ने। उन्होंने 10-11 राउंड लगाए, कोई एक बंदा भी इन लोग की तरफ देखा नहीं। और उसके बाद प्रभुपाद जी कट जाने लगे, तो बोले प्रभुपाद क्या करें? प्रभुपाद बोलते हो गया प्रीचिंग। गए तो उस स्विमिंग पूल से पूरा मिट्टी लगा हुआ, सिर्फ आंखें दिख रही है उसको, वैसे चश्मा पहनता रबर वाला, बाहर निकला और प्रभुपाद जी का टांग पकड़ लिया। सब डर गए, बोले पर कुछ मत करो, इसको प्रभुपाद जी अपना वो संन्यास वाला वस्त्र को उसको पहना और लेकर आओ। उसको नहलाए लेकर आए, बताते वो बाद में महान सन्यासी बने हमारे स्कॉन के। सोच के देखिए, मैं नाम नहीं बताऊंगा, ये उसके उनके वजह से आप ऐसा सोच पाओगे ना कि वैसे थे वो। तो हमको नहीं पता कि कौन बहुत बड़ा कार्य करने के लिए आगे आश्रम में जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए सबको प्रीचिंग करो। हाउ टू प्रीच? लेक्चर्स, पर्सनल प्रीचिंग, पर्सनल एग्जाम्पल। हम प्रीचिंग कैसे कर सकते हैं? जैसे लेक्चर दे के कर सकते हैं। पर्सनल प्रीचिंग 1-to-1 मिलना। कैसे बताओ, कैसे कैसे करना आपको? जब आपके पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म रहता है ना, बोला हरे कृष्णा, आप इस में पहली बार आए, बोलते आते कहीं आप कोई क्लास अटेंड करते हैं? बोले नहीं मैं तो नहीं करता। देखिए मैं आपके लिए बढ़िया प्रोग्राम है, फ्री ऑफ कॉस्ट। स्टूडेंट मतलब फ्री, पैसा बताते सर क्या है मुझे? बोले फ्री ऑफ कॉस्ट एक क्लास हो रही है, इसमें आप रजिस्ट्रेशन करेंगे आपका, और डिनर प्रसाद मिलेगा, बहुत बढ़िया ऑडिटोरियम होता है, एकदम फर्स्ट क्लास पढ़ाने वाले टीचर्स आते हैं यहाँ पर, बहुत बढ़िया भगवदगीता पर डिस्कोर्सेस होते हैं। आपको वहाँ पर सब काउंसलिंग मिलेगी, गाइडेंस मिलेगा, आप चाहोगे तो अपने सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसको लगेगा ये फ्री में मिल रहा है, सब लेना चाहिए। बोले आपको चलना पड़ेगा, चलिए उनको ले आओ, रजिस्ट्रेशन कर लो, उनको पर्ची दे दो, उसका नंबर ले लो, ऐड कर दो।
ये हो गया 1-to-1 प्रीचिंग करना। पर्सनल एग्जाम्पल, कई बार हम ले आते हैं और अपना बिहेवियर इतना खराब हो चला जाएगा, अपना बिहेवियर इतना बढ़िया रखिए उसके साथ में कि वो सोचेगा मुझे ऐसा बनना है, राइट। यानी अपनी डिवोशनल सर्विस अच्छी हो, हियरिंग रीडिंग अच्छा हो, आपकी बात करने का ढंग अच्छा हो, वो पर्सनल एग्जाम्पल ना बहुत पावरफुल होता है। मैक्सिमम लोग आपसे मिलने के बाद जब देखते हैं कि अब एक अच्छे साधु संत हैं, अच्छे भक्त हैं, ऐसा बनना चाहते हैं। बोले मैं खुद एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ और मैं सक्सेसफुल हूँ। सोचे आप पढ़ रहे हो, 3 साल से फेल हो रहे हो और बोलेंगे भक्त बन जाओ, बोले तुम्हारे जैसा भक्त बनूं मैं भी फेल हो जाऊंगा। नहीं, आपको भी अपनी पढ़ाई अच्छे से करनी पड़ेगी, राइट। तब एग्जाम्पल सेट कर सकते हो, फैनेटिक हो के नहीं। ऐसे ही है, आप साफ सुथरा रहते हो, धोती कुर्ता पहनते हो, टाइम से आते हो, टाइम पे जाते हो, सेवा करते हो, तो आप जिसको भक्त बनाओगे, जिसे जोड़ोगे, वो भी ऐसे सीखे, ठीक है। बोल्डली वर्सेस माइल्डली, कैसे बोल्डली करना है, माइल्डली करना, कैसे करना है, मैंने बताया था। पर्सनल प्रीचिंग, डीलिंग्स कैसी होनी चाहिए, गिव देम एसोसिएशन, एसोसिएशन देने का मतलब टाइम देना। बैठ जाओ, बोरा प्रभु जी बहुत समस्या आ रही, घर बहुत झगड़े हो रहे, हमारे घर की समस्या हम क्यों समाधान करें, चल निकल यहाँ से। नहीं भाई, वो उसके घर की समस्या है, बैठ कर सुनना पड़ेगा। नहीं सुनूंगा तो क्या लगेगा उस पर। ये सिर्फ अपने अपने मंदिर का, स्वामी का मंदिर का ड्रम उठवाते हैं, काम कराते हैं, प्रसाद बिठवाते हैं, जब हमारी समस्या है तो बात नहीं करते। सुनना पड़ेगा, क्योंकि उस समस्या के कारण भक्ति नहीं कर रहा, राइट। टाइम देना पड़ेगा। डीलिंग्स, रफ डीलिंग नहीं होना चाहिए, माइल्ड डीलिंग होना चाहिए, एकदम माइल्ड। जैसे कोई बोलता है जी मैं सेवा नहीं कर सकता यहाँ पर, ऐसा बोलता है तो बोले चल जा, नहीं कर सकता आगे से, ऐसा नहीं, बड़े प्रेम से बोलना पड़ेगा। क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम बताओ। बोले प्रभु जी मैं वैसे नहीं हो पाएगा। अच्छा, और अच्छा आप क्या कर सकते हो बताओ। प्रभु जी मैं ये कर सकता हूँ, ये सेवा कर सकता हूँ। बोले मैं एक साथ 6 माला नहीं करूंगा। मैं ट्रेन में एक लड़का बैठा था, तो मैंने बोला कितनी माला करते हो, 8। तो बोला 16 क्यों नहीं करते। बोलते आप कितना करते हैं, मैं बोला 16। बोले आपके 16 ना मेरे 8 के बराबर है, वो बोल रहा मुझे। तो मैंने बोला तो पहले से गुस्सा लगता है, लोग कभी कई लोग परेशान कर चुके हैं। हाँ ये बात तो सही है, आपकी क्वालिटी वाली माला होती है, डेफिनेटली कोई बात नहीं। जब क्वालिटी एकदम स्ट्रांग हो जाए ना, तब 16 करना, अभी मत करो। तो मैं चला गया, सीट पे बैठ गया। तो आप नाराज हो गए। नहीं नाराज नहीं हुआ, आपने एकदम सही बोला, मैं आपसे सीख करना, अब मैं आपकी अच्छी माला अच्छे से करूंगा। तो मुझे लग रहा है मैंने गलत बोलते, बोला नहीं बिल्कुल गलत नहीं, और उसको गिल्टी बोल रहा, राइट। नहीं तो कई लोग क्या करते हैं, वहीं से ट्रेन से फेंक देंगे उसको बाहर। है 16 वाला मैं करता हूँ, तू 8 करने वाला, कब से कर रहा हूँ, 20 साल हो गया भाई, खिड़की में ले निताई गुरु प्रेमानंदे हरि हरि बोल, चला गया। नहीं, फिर वो मेरे पास बोले भाई आपके पास बैठ के माला करूँ ना, कर सकते हो। तो मैं भी माला की, वो भी माला किए। फिर वो 8 के बाद 9 किया, 10 किया, 16 किया। मुझे 16 करके अच्छा लग रहा है। वाह, आप तो वैसे ही 8 में इतनी क्वालिटी करते तो 16 में कितना अच्छा लगेगा। बोले पक्का पहुंचे, आप 16 ही करो। इंस्पायर करो लोगों को ना, ऐसा फील देना चाहिए कि तुम अच्छा कर रहे हो, एनकरेज करो। कोई आके बताता प्रभु जी मेरी 4 माला करता था, मैं आज से 6 कर रहा हूँ। हाँ तो कौन सा बड़ा तोप कर दिया, 2 ही माला तो बढ़ाया, 16 6 माला। नहीं नहीं, उसको बोलना पड़ेगा 2 माला बढ़ा दिया, अरे बोल देखो प्रभु जी 2 माला बढ़ा दी, ताली हो जा। और सोचेगा 2 माला कर दिया, अगली बार और 2 बढ़ा के आऊं। ऐसे होता है ना, एनकरेज करने। बच्चों को बोलते हैं ना तुमने क्या कमाल कर दिया, इतने मार्क्स लिए हैं, तुम तो नंबर बना सकते हो, रैंक मत, अगली बार रैंक आओ। तो डिस्करेज मत करो, जो भी करा एनकरेज करो, तुम अच्छा ही कर रहे हो, राइट। तो जी मैंने आज ये किया, 2 भगवत गीता बांटी। बोले 2 भगवत गीता है, अरे यहाँ 50-50 बांट रहे, तू 2 क्या बांट रहे, तू 2 है, खुद के लिए खरीद लिया होगा तो बांट रहा, बोल रहे नहीं, हमको बोलना पड़ेगा तो 2 सोल को लिबरेट कर दिया तूने। मैंने लिबरेट कर दिया, प्रभु जी मैं और लिबरेट करके आ रहा हूँ, चले जाएगा। एनकरेज करो, राइट। तो डीलिंग्स अच्छी होना चाहिए और गुड लिसनर होना चाहिए। जब वो व्यक्ति जब आपसे प्रॉब्लम सुनने आता ना, बोले 1 मिनट मेरे को पता तुम माया में हो। वो बोल रहा प्रभु जी मेरा ना समस्या है, सुबह नींद नहीं खुलती है। अरे कुंभकर्ण की औलाद, और वो व्यक्ति कैसे, सोचो तो सुनो, पूरा सुन लो। अच्छा अच्छा, फिर क्या हुआ,
ओ उसके बाद ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसे कैसे हो गया, कोई बात नहीं, राइट। ऐसा कुछ बोलते हैं ना, तो सुनना चाहिए। आधा प्रॉब्लम पता है आपको क्या है, सुनने से। सुनने से सोचता है मेरे को सुनने वाला एक्सेप्ट है, भक्त बन गया, गारंटी है। ठीक है। और उसके बाद एक और पावरफुल चीज है, प्रसादम। प्रसादम जरूर चिल्ला। ठीक है। जब भी मिलो प्रसाद पाया, मर्निंग, तो आप कहीं से प्रसाद जुगाड़ कर दो, कुछ भी, इतना सा दो पर दो। ठीक। जो भी मंदिर में आया ना, उसको प्रसाद की व्यवस्था करो। आपसे मिल गया है, खासकर ये हॉल के क्लासेस हो रहे हैं, प्रसाद जरूर दो। बिना प्रसाद के जाने मत देना, उसके साथ बैठो, केयर करो और उसको प्रसाद दो। फिर एनकरेज टू रीड बुक्स, उसको बोलना चाहिए। आप ग्रंथ पढ़ते हैं, बोले नहीं प्रभु जी, तो स्टूडेंट बोलो ना, खरीद लो, जाओ बुक शॉप में 10,000 की किताबें खरीद के जाओ। वो हार्ट अटैक आ जाएगा उसको, उसका खर्चा अलग आएगा उसका। नहीं, अपने पास कोई बुक गिफ्ट करो, भगवत गीता गिफ्ट करो, स्पॉन्सर्ड गीता मिलती है, आप भक्तों से मांग सकते हैं, बलि प्रसाद पुरुष सब लोग से, मोहन श्यामपुर से मांगिए, ये देंगे आपको, तो उसको गिफ्ट करो। छोटी किताबें आपके पास, अगर आप वर्किंग हैं, पैसे हैं, खुद खरीदो, स्मॉल बुक्स गिफ्ट करो। वो देखना इतना खुश होगा, पड़ेगा, पक्का पड़ेगा। हमें याद है, हम जब पहली बार आए थे ना जू में, तो एक भाई बोला था आप मंदिर आओगे ना तो फ्री में गीता देंगे। और उस जमाने में गीता खरीदना 70 रुपए की आती, लेकिन खरीदना बहुत बड़ी बात है। 96 जब मैं बोला गीता मिलेगा फ्री में, भाई फिर दोस्त को बोला चलो चलते हैं। तो वहां गए और मंगल आरती आने को बोला, तो मंगल आरती पहुंच गए। जैसे तैसे मैं ट्रेन से चढ़कर लोकल ट्रेन से पहुंचे, सिर्फ गीता लेने गए। और गीता लिए, एक गीता लिए, एक ही मिली तो झगड़ा होने लगा, कौन रखेगा हम दोनों में। तो मैंने बोला काम करते हैं, 35-35 रुपये मिलाते हैं, एक और खरीद लेते हैं। तो एक खरीदा हमने, तब दोनों की बुक पढ़ते थे। आज तो आपके इजीली आपको बुक्स मिल जाएगा, तो लोगों को गिफ्ट करो, पढ़ने के लिए एनकरेज करो। नाइस पर्सनल रिलेशन, उनको फोन करो, बातें करो, कैसे प्रभु जी क्या चल रहा है। जो फीवर हो गया, उसको बीमारी हो गई, प्रभु जी क्या हुआ, बोले मैं नहीं आ जा पाऊंगा, मैं वर्ल्ड क्लास में नहीं आ रहा। क्या हुआ प्रभु जी, मेरे को फीवर हो गया। फीवर हो गया आपको, डॉक्टर को दिखाया आपने, कहाँ रहता है, फिर पहुंच जाओ उसके घर, चलो मुझे डॉक्टर दिखा रहा हूँ। उसकी माँ पिताजी भी आपको खुश हो जाएंगे, इसका सच्चा दोस्त ये। फीवर हो गया है, हम शरीर नहीं आत्मा हो, शरीर को फीवर हुआ हो, पुत्र चलो जाग आ जाओ, वहां मत, हमारे यहाँ स्वर्ग में आके मरो। क्या हो रहा है भाई, ऐसा करते हैं कई लोग, प्रीचिंग, हार्ट प्रीचिंग करते हैं। प्रीचिंग कैसा होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, उसके हृदय को लगना चाहिए। एक बार भक्त बीमार हो गया था, फीवर था, हमारी क्लास में आता था, मुझे पता चला, तो मैंने उनके घर में ना फोन किया, मदर को, मतलब माता जी हम लोग मिलने आ रहे हैं, उनको बताना मत। डिवोटी हो ठीक है। 8-10 थक गए हम लोग, क्या लेके गए, गार्लैंड, इत्र, चरणामृत, तुलसी, प्रसाद, धोना। और किचन में गए, हम लोग गए थे करीब 20 डिवोटी, 10 डिवोटी घुस गए किचन में। मम्मी को बोले हम बना रहे सब खाना प्रसाद, आप बढ़ जाओ। मम्मी खुश हो गई, भाई इनको लोड 20 लोग को बना नहीं पाती, उनको उनकी मदद से बनाने लगे। अब 10 लोग कमरे में आए, चारों तरफ बैठ गए और करताल बजा के धीरे धीरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण। उसकी नींद खुली, देखा, अरे मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, बोलते हैं नहीं सपना नहीं देख रहा है, कोई बात नहीं, आपसे मिलने आए। ये लोग गा रहे हैं चरणामृत की तरह, इतना खुश हुआ, रोने लगे। उन्होंने रो क्यों रहे, बोले गुरु जी आप लोग इतना दूर से मुझसे मिलने आए हो। हाँ, सोचो वो भक्त नहीं बनेगा, ताली से निकाल के दे देगा। बोलते एक मिनट मैं जा रहा हूँ, मम्मी से बोलूंगा प्रसाद के लिए। प्रसाद बन के तैयार हो गया, हमारे भक्त ऑलरेडी हुए, भक्त लोग आए, प्रसाद बनाया, उत्सव इतना खुश हुआ। वो भक्त बाद में कौन बने पता है, इस देश वृंदावन वासी। याद रखिए, वो अभी उनके दिमाग में चीज बैठ गई है कि मुझे भक्तों की सेवा करनी है, बस इतना पावरफुल होता है। तो एक बार किसी के चल रहा हो ना, हमारे यहाँ देखो सुंदर गोपाल कौन है, अमल कृष्ण कौन है। अमल कृष्ण को पूछे बताएंगे, अमल कृष्ण को जानते हैं ना। अमल कृष्ण को मैं रोज पोहा बना के खिलाता था, वो उनको पता नहीं था, सीनियर जूनियर को पीछे मैं कंधे कर देता, और सर क्या हाल है, ऐसे बोलते थे।
पोहा खाने लगे धीरे धीरे। बोलते प्रभु जी पोहा बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मैं वहाँ पर हॉस्टल का खा के तो परेशान हूँ। तो बोला बेस में शिफ्ट हो जाओ, क्या दिक्कत है। बेस में आ गए, धीरे धीरे बेस से वो अपने बीटेक किए, एमटेक किए, पीएचडी किए। अब जेएनयू में प्रोफेसर है, भाई बन गया, तो दीक्षित हो गए, अब इतना प्रीचिंग कर। तो 1 to 1 प्रीचिंग करना पड़ता है। मैं उनके कमरे में जाता था, उनका चादर ठीक करता था, बेड उनके कमरे में पिक्चर लगाता था, उनके कमरे को सेट करता था, टेबल को शर्म शर्मा जाता था। ऐसा नहीं होता कि मैं पिक्चर बन गया हूँ, वहां जाऊंगा, लाओ पानी लाओ, प्रसाद लाओ, डोनेशन लाओ, लिफाफा जी। ना 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 ना, वहां जाकर कुछ करना पड़ेगा, अपने हाथों से बनाकर प्रसाद खिलाना पड़ेगा, उनकी हेल्प करनी पड़ेगी, कभी कभी धोती तिलक पहनाना पड़ेगा, तब वो भक्त बनेगा। राइट, कितना पर्सनल रिलेशन रहना चाहिए। आगे पर्सनल रिलेशन, ह्यूमिलिटी। आपको विनम्र, वो कुछ कुछ सुना भी देगा आपको, खूब को सुनाते हैं, बोलते हैं आपकी वजह से मेरी पढ़ाई बर्बाद हुई है। सॉरी गुरु जी, आप वेरी सॉरी। यानी कि किसको बोल रहा है, जरा तो कैसे बोल दिया तूने, ऐसे। ह्यूमिलिटी। देखो हम लोग, आप सब चाहते हो लग विनम्र व्यक्ति, चाहते नहीं चाहते? आप चाहते हो, मैं चाहता हूँ सब विनम्र बन जाए। आप भी तो चाहते कि प्रभु जी विनम्र बने। हम विनम्र नहीं है, हम हार्ड को टीचर उड़ा देते सब। बॉम्बे से आए भाई लोग हैं, तो भाई अपने घर के होंगे। स्ट्रॉन्ग साधना, वो स्ट्रॉन्ग साधना भी देखता है आपके, राइट। वो देखते हैं प्रभु जी की साधना अच्छी है, सुबह उठ जाते हैं, हमारा करते तो मैं भी करूंगा। सिंसियरिटी, सभी चीजों को टाइम से आप फॉलो करते हो। सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस समझते हो? हमें याद है जब हम शुरू शुरू के दिनों में पवन से मिलने आते थे, तो प्रभु जी एकदम नींद आती थी, प्रभु जी को बहुत थके थे, बीमार थे, और 3 घंटा बैठे रहते, हमारे सुनते रहते, हम बोलते रहते, सुनते रहते। बोला प्रभु जी आप सो जाइए ना। नहीं नहीं आप बोलो, मैं सुन रहा हूँ, मैं खड़ा हो जाऊँ, मैं खड़ा हो जाऊँ। मैं नहीं प्रभु जी आप प्लीज आप सो जाइए। बोले नहीं आप तो दूर से आओ, बोलो बोलो, ऐसा करते थे। तो वो हम लोग कई बार, मैं रात को 9 बजे आता था ना, प्रभु जी मेरे पे प्लेट लगा करते थे प्रसाद, हमें सब याद है। तो सिंसियरिटी भी देखते हैं वो लोग, सेक्रीफाइस भी देखते हैं कि आपने क्या सेक्रीफाइस किया उनके लिए। आपने अब टाइम दिया, वैल्यू की, आपने क्या सेक्रीफाइस किया। मैं जब जीएसआरएम रहता था, आईटी में टीचिंग कर रहे थे, तो हमारे पास बेस सबसे पहला बैच जो खुला था, तो मोरू जो बेस आके खुले थे, तो पहले हमारे पास कमरे में आते थे। तो मैं सोचता था ये मेरे पास क्यों आते हैं, मतलब मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, पैसा दे नहीं सकता, ठीक न मैं कोई इंटेलिजेंट हूँ, ऐसे कि बहुत शास्त्रों में ज्ञात है जो मुझसे सुनने आते हैं। तो मैं एकदम पूछे आप क्यों आते हैं हमारे पास, हम लोग क्या दे सकते हैं, कोई पैसे भी नहीं है, नॉलेज भी नहीं है, हम कैसे प्रीच करेंगे। बोलते हैं आप लोग को देख के होप लगता है कि शायद आप इस आंदोलन के लिए कुछ कर पाओगे। वो मेरे को तो हृदय में चौंक गया एकदम से। बोले एक बंदा अपना जीवन दिया है, दुकान का प्रेसिडेंट है, वो हमारे कमरे में आकर हमसे हेल्प मांग रहा है। तो मैंने उस दिन अपने आप को एक घोषणा की, मैं दिल्ली नहीं छोड़ूंगा, भले ब्रह्मचारी बनूं या बनूं, दिल्ली नहीं छोड़ूंगा इस व्यक्ति की। और 3 दिन बाद ही एनटीपीसी का रिजल्ट आ गया, उसमें सिलेक्शन भी हो गया मेरा। मतलब क्या करा जाए, मैं सिर्फ प्रभु जी के लिए एंड अपना जो ज्वाइनिंग लेटर फाड़ दिया। प्रभु जी बताया, प्रभु जी बोले क्यों फाड़ दिया, नहीं फाड़ना चाहिए। मैं नहीं प्रभु जी नहीं फाड़ूंगा। और एक महीने बाद एडीए का, एडवांस डेवलपमेंट एजेंसी होती है बैंगलोर में, जो एविएशन का होता है, जो एरोप्लेन डिजाइन करती है, उसमें सॉल्यूशन वो भी फाड़ दिया। सिर्फ इसलिए पता कि प्रभु जी मेरे पास अकेले आते थे, मिलने के लिए इतना टाइम देते थे, उन्हें इतना सेक्रीफाइस किया। तो अगर आप सेक्रीफाइस करोगे किसी के लिए, वो जीवन नहीं देगा अपना। उस दिन मैं सोच लिया मैं ब्रह्मचारी बनूंगा, इसकी इनकी सेवा करूंगा जिंदगी भर, और अभी तक कर रहा हूं भाई। सिंप्लिसिटी, एकदम सिंपल रहो। बहुत ज्यादा लेविश लाइफ जियोगे, शुरू के दिनों प्रीचर बहुत ज्यादा लेविश लगता है, सोचता है कि ऐसी बनना मुझे एक दिन, फैंकी स्टाइल रखना, अंगूठियां और सारी, है ना, प्रभु जी का बीट बैग अलग है, मेरा ये रहना चाहिए। सिंपल रहो, जैसा हो वैसे। प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, वो करो, वो बोलो जो आप खुद प्रैक्टिस करते हो। अरे आप बोल दिया तो करना भी पड़ेगा, ठीक है। यहां तक किसी के प्रश्न है? पानी है? यहां तक किसी का प्रश्न है?
फिर आपको प्रीचिंग स्ट्रेटेजी बताएंगे एकदम प्रैक्टिकल कैसे प्रीच करना है, मतलब आपकी जो एवॉल्व जैसे प्रीचिंग होती है उसके बारे में बताएंगे। एनी क्वेश्चन? ओके, यस Sure. I'm complete. Alex, thank you both, yeah. That's my video. तो यहाँ कुछ बात की हुई बहुत सारे प्रदेश नीति है जिन्हें प्रिंट कर सकते हैं और उसके अनुसार तो क्या ये अपने ऐप में भी पारे एक नंबर कम्युनिटीज अपने किसी दिमाग के ड्राइव ओवर दैट मुझे टाइम क्या पर लोग और से बहुत ने नेट्स go get like get rates with it but to person you know and writing work and serious ठीक है। like देखिए आप अपनी माला कैसे करते हैं, अपनी हेयरिंग रीडिंग कैसे करते हैं, टारगेट लेके, राइट? 16 माला करना है, ऐसे एक टारगेट लेंगे। आप सब लोगों को मैं टारगेट देता हूं, आप लोग हाथ खड़ा करके बताइएगा आज क्या तारीख है? 12, अगले 12 तक, नेक्स्ट मंथ 12 नवंबर तक आप में से कितने लोग डिवोटी हैं हमको लगता है कि हम 10 डिवोटी बना सकते हैं, 10 डिवोटी को प्रीच कर सकते हैं और ये वर्क से कनेक्ट कर सकते हैं। कौन कौन कर सकता है हाथ खड़ा करो। 10 डिवोटीज इन अ मंथ, नहीं समझ में आया? मंदिर में 10 डिवोटी को प्रीच कर भक्त बनाना है, युवा में लेकर आना है। कौन कौन कर सकता है हाथ खड़ा करो। 10 डिवोटी नहीं कर सकते पूरे महीने में, वही कोशिश ही बात है, भगवान थोड़ी हो, कोशिश ही करोगे, प्रयास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 270 डिवोटी बन गए। नहीं कठिन नहीं है, देखो मैं बताता हूँ कैसे। जब आप मंदिर आए 2 डिवोटी 1 डिवोटी टारगेट, मुझे टारगेट पूरा करना है, ठीक है? मान लीजिए आप अभी आपका 3 डिवोटी बने हैं, 2 दिन बाकी है, टाइम निकाल के जाओ 7 डिवोटी का रजिस्ट्रेशन कर दो, ठीक है? but when especially और वो उसी पा रहा हूँ। एक दिन में कोई वैसे कि ना आप डिवोटी बने तो मैं बताऊँ, कोई नहीं बनता है, और अभी भी बनने का प्रयास ही कर रहे हैं, राइट? हम रजिस्ट्रेशन की बात ही कर रहे हैं, वो भी तो नहीं हो रहा है ना। वो होगा तो अपने ऑडिटोरियम भरा रहता है। रजिस्ट्रेशन करके दिखा दो मैंने कि 12 नवंबर को प्रोग्राम कर, अभी हम लोग 10 नवंबर को बहुत बड़ा फेस्टिवल करने जा रहे हैं, ठीक है? उसमें देखते हैं कितने लोग लेकर आते हैं। ओके, और भी क्वेश्चन है? फिर मैं आगे स्टडी को इधर थोड़ा पास से बोलेंगे। It's why basically we need to visit that. So what's today? What it misuse? Then the episode there. Or thing like let's say look yes. हाँ प्रॉब्लम क्या आती है जो लोग आना के चाहते हैं पर let's say कि हाँ ये आया पिछला है और इनकी ज़्यादा कुछ तो वो लोग जैसे कुछ like step करना पीके पे मीटिंग सारी चीज़ है व्हाट्स अप करता भी कुछ लिखा और कुछ और तो देना तो देखो मैं मेरे गाँव में पिछले it gives the basic clears of explanation. तो कुछ नहीं step out that which देखिए नए लोग, हर व्यक्ति में अलग अलग लेवल की बीमारी है, ठीक है? कोई जल्दी भक्त बन जाता है, कोई लेट बनता है, किसी का कपड़ा गंदा जाता है, किसी का कम गंदा है, तो सबको समय था। मैं ड्यूटी जानता हूँ, वो 12 साल तक मेरी क्लास में आ रहा थी और 4 माला से एक बार ऊपर ही नहीं आता था, ठीक है? और 12 साल के बाद एक दिन है बोलते गुरुजी मैं 16 माला करना चाहता हूँ, तो ठीक है तो 16 माला कर। मैं 16 माला बोलूँ ना, क्यों नहीं करते थे? बोलते मेरा पर्सनल भगवान से कमिटमेंट था, मैं 16 कब करूँगा जब मेरी टीवी था, उसका अपना प्रॉब्लम था, लेकिन बहुत अच्छा बात बना, बात फ्यूचर भी बन गया, राइट? तो सबकी अपनी अपनी कंडीशनिंग है, सब बीमार है,
एक हॉस्पिटल में ज्यादा लोग कौन मिलेंगे? बीमार लोग मिलेंगे ना। और ज्यादा बीमार लोगों के बीच में आप ज्यादा जो सबसे ज्यादा बीमार है उसको सबसे ज्यादा केयर की जरूरत है, जिसकी सबसे ज्यादा कंडीशनिंग है, सबसे ज्यादा केयर की जरूरत है, तो उसको ज्यादा लाड प्यार करना पड़ता है, ज्यादा छूट देनी पड़ती है, ज्यादा समय दो, कोई बात नहीं, ऐसे करो। धीरे 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 उनमें से कौन क्या कर जाता है पता नहीं चलता। एक व्यक्ति ना पूरा इस सिस्टम बिगाड़ देता है और एक ही व्यक्ति पूरा सिस्टम हाई ले जाता है ना। तो समय दो, केयर करो, गुस्सा मत करो, गुस्सा करने से नहीं होता। देखिए एक समय आया, एक लड़का था 4 साल तक लगातार ना सिर्फ प्रसादन में समय आता था, हरे कृष्णा चलो निकालो प्रसाद, इतना बदतमीज था। आए सब गुस्सा हो गए थे, मुझे बोलते मुझे इसको बाहर बना, 4 साल से ऐसे ही कर रहा है, आने दो, प्रसाद तो खा ही रहे ना। जब रगों में सिर्फ वो में सिर्फ प्रसाद बहेगा ना तब देना क्या करेगा, इसको पता नहीं क्या कर रहा है, भगवान का नमक खाया है बचेगा नहीं। 4 साल के बाद एक दिन आया, 9 बजे प्रसाद लेके आता था ना, 7 से 9 क्लास होता था, 7 बजे आ गए थे, प्रभु जी हरे कृष्णा नहा, मुझे मैं कुछ कन्फेस करना चाहता, मतलब बोले मूर्ख हूँ, पागल हूँ, गधा हूँ, मैं 3rd क्लास का व्यक्ति हूँ, मतलब वो हमें पता है, कुछ नया चीज बताओ। बोले बोले शरण में ले लो, मतलब बोलो क्या है, बोले मैं कुछ सेवा करना चाहता हूँ, माला करना चाहता हूँ, मेरा सब सिर्फ यहाँ पे प्रसाद खाने कैसे 3rd क्लास का व्यक्ति हूँ। बोला ठीक है, तो पुस्तक लो, बैठो, पढ़ो, सेवा उठाओ। धीरे धीरे भक्त बन गया, अब उठेंगे ऐसे भी लोग। 50 साल हो हमने टॉलरेट किया ना, नहीं करते तो नहीं बनता, इसलिए टॉलरेट करो क्योंकि हम भी आपको टॉलरेट करेंगे। क्या फिर आगे चलते समय हो गया ना। अब देखिए कैसे प्रीचिंग करना है, प्रीचिंग स्ट्रैटेजी। अभी आप लोग टारगेट लेंगे, मान लीजिए 10-10 डिवोटियां बता रहे, जो भी टारगेट लोग नोट करेंगे आज, ठीक है। हर डिवोटी, आप में से कितने लोग जो है मंदिर में आते हैं क्लास अटेंड करने के लिए, हाथ में जो मंदिर आते हैं, ठीक है, कुछ लोग बेच के भी हैं, ठीक है। तो आप क्या करो, मान लीजिए मैं उस, जैसे बलि प्रसाद प्रभु है, बलि प्रसाद प्रभु के साथ कौन कौन है, हाथ खड़ा करो, ओके। और मोहन श्याम के साथ कौन कौन टीचिंग करता है, ओके, तो एम से टीचिंग कर रहा है। और उमापति प्रभु के साथ ओके, और अमृत गौर प्रभु के साथ ओके, और अमृत लीला प्रभु के साथ, ठीक है। तो ऐसी है अरुण कांत प्रभु जी के साथ दो लोग हैं, ठीक है। तो आपका टारगेट क्या है, हम यहाँ बता रहे हैं एक आश्रय लीडर है, जैसे उमापति को है, मोहन श्याम को है, अरुण कांति को है, अमृत गौर को, अमृत लीला को है, बस एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, सब में से जो टीचिंग कर रहे हैं, एक एक डिवोटी वो लीडर है। लीडर के अंतर्गत एक एक फैसिलिटेटर F1 होगा, F2 होगा, F3 होगा, 3 एग्जाम्पल दिए। अब 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, ठीक। और हर F1 के अंदर, F1 जो है मान लीजिए जैसे आप है, मान लीजिए आप किसके अंदर में, अमृत लीला प्रभु, अमृत लीला प्रभु के अंदर में F1 मान लीजिए आप हैं, आपने 10 लोग को सेलेक्ट किया, 10 लोग को रजिस्टर भी करोगे, कॉल भी करोगे, और सेंटर वहां पर इवॉल्व में बुलाओगे भी, प्रसाद खिलाओगे भी, ड्रॉप भी करने जाओगे आपका काम। अब हो सकता है फिर पैरेलल में सेवा भी हो तो मैनेज करना है, ठीक। अगली बार उसको कॉल करोगे फिर, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक। ऐसे करके जैसे F1 सोचता है मैं 10 डिवोटी बनाऊंगा, F2 सोचता है मैं 20 डिवोटी बनाऊंगा, F3 सोचता है मैं 100 बनाऊंगा, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी, राइट। उस ले जाना कहा है इवॉल्व, ये है। तो आप उसके क्या बन गए, केयर टेकर बन गए, फैसिलिटी करा रहे हैं। अभी लेक्चर हम नहीं दे रहे हैं, ये केयर कर रहे हैं, मैंने बताया था ये भी प्रीचिंग है। लेक्चर कौन होगा इवॉल्व में, और वो आश्रय लीडर के अंतर्गत जुड़ जाएंगे। फ्यूचर में जाकर अगर हम देखते हैं आप लीडर के लिए तैयार हैं, ट्रेनिंग आपकी हो गई, लीडरशिप की ट्रेनिंग अलग देंगे, सेमिनार्स करेंगे,
आपको भी हो सकता है एक आश्रम लीडर बना सकते फ्यूचर में, आफ्टर फ्यू ईयर्स या मंथ्स। जब आपको फील होगा आप उसमें तैयार हो गए, एटिकेट्स फॉलो कर रहे हैं, लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप हो गया, तो आपको भी लीडर बना सकते हैं। लेकिन आपको अंदर और पहले प्रीचिंग करनी पड़ी। समझ रहे हो? 10 लेकर आए, 10 को कॉल कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, प्रसाद बैठने की जगह मिल गया, प्रसाद मिल गया, ड्रॉप कर दिए, एसएमएस की में क्या क्या सर्विसेज है ये बता देता हूँ प्रीचर की। रजिस्ट्रेशन, पहला रजिस्ट्रेशन करो, 10 लोग रजिस्ट्रेशन कर लिया, 20 लोगों कर लिया, फिर थैंक यू और वेलकम एसएमएस दीजिए उसको। थैंक यू वेरी मच फॉर रजिस्ट्रेशन, बहुत अच्छा लगा आप आए यहाँ पर, किसी ग्रुप में ऐड कर दी, ठीक है। और उसके बाद कॉल करना उसको, कॉलिंग पे ये जैसे आप लोग प्रोग्राम सैटरडे को तो सैटरडे सुबह कॉल करें, हरे कृष्णा प्रभु जी याद है मैंने आपका एसएमएस किया था, रजिस्ट्रेशन किया था ना, आपसे संबंध होंगे ना, आपने रजिस्ट्रेशन किया था, तो आप शाम को जरूर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, बोल रहा हूँ जरूर आइए। ये नहीं आप आओगे क्या तो बोल सकता नहीं, आपको आना पड़ेगा, आइएगा जरूर आइएगा, और आप सबकी डिनर ही भेजेगा हमारे साथ, ठीक है। जैसी है वैसी करो, वो देख के सब पहचान जाएगा। अरे कृष्णा थैंक यू प्रभु, आप आ गए, आइए उनको बैठा दिया अच्छे से, आप ही रिसीव कर रहे हो, आप ही ने कॉल किया, आप ही रजिस्ट्रेशन किया, ठीक। उसका टेकिंग केयर करो, मतलब टेकिंग केयर मतलब क्या, कुछ रिक्वायरमेंट है, कुछ पूछ रहा है, वो आपको अप्रोच करे, तो जो मुझे थोड़ा जल्दी जाना है तो ठीक है ना, बोले हाँ नहीं मुझे थोड़ा जल्दी जाना, दूर है, चलो आपको प्रसाद करा देते हैं, कुछ थोड़ा प्रसाद दे दिए या ड्रॉप करने चले गए, हेल्प कर दिए। आपकी कैपेबिलिटी है, उसको लगता है कि पैसे नहीं आने जाने तक कभी पैसे भी दे सकते हो, कई बार ऐसा होता है, कई लोग आना चाहते हैं पैसे नहीं है, बोले मैं क्या कर दूँ, आप चले जाओ, अगर आपके पास पैसे हो, ये नहीं अपना किडनी उडनी बेच कर उसको घर भेज देना, वो मत करना, तुमसे मांगो पैसा किडनी है। प्रसादम उसको जरूर मिलना चाहिए, कोशिश कीजिए सब, और अगर ये अपने लीडर से हेल्प लोगे तो उसका हेल्प कर दे, फिर उसको ड्रॉप करने जाना, और यहाँ तक पानी खत्म नहीं होगी उसको, फिर उसके बाद फॉलो करना है नेक्स्ट क्लास के लिए, राइट। क्या आपको कैसा लगा क्लास? बहुत अच्छा लगा, नेक्स्ट क्लास में जरूर आइएगा। फिर उसका एसएमएस कर रहे हैं, फिर थैंक यू, यहाँ पर कॉलिंग कर रहे हैं, रिसीविंग कर रहे हैं, टेकिंग केयर प्रसाद सीओ, ऐसे करते रहेंगे, वक्त क्यों बचाएगा, ठीक है। उत्कृष्ट जो आप पूछ रहे थे ना, वही मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर छोड़ना नहीं है उसको, उन 10 लोगों को पकड़े रहना है। अब आपने एक तरह तक उसको 4 क्लास फॉलो किया, 10 लोग और आ गए, 5 आ गए, 2 आ गए, लेकिन सोचो सिर्फ ये 4 ब्रह्मचारी रजिस्ट्रेशन करेंगे, 4 लोग बुलाते रहेंगे, 4 लोग टेक केयर करेंगे, एक्सपेंशन होगा। 2012 में मैं मेहरौली गया, यही एक बेस खोला और 10 कपल को उन्होंने पकड़ा बस, और 2014 2 साल प्रीचिंग किया सर, और छोड़ दिया। उन लोगों ने मिलकर हमारे पास अभी लगभग यूथ और कांग्रेगेशन सेंटर मिलाकर 46 सेंटर और बेसिस बचे। 2014 से 10 साल 5000 कांग्रेगेशन है, 5000 लोग हैं, यूथ और बूथ सब मिला के। तो कैसे हुआ, उन लोगों ने प्रीचिंग किया, उन लोगों ने अपने नीचे प्रीचिंग किया, चेन रिएक्शन, यानी कि हमारा 10 हो गया, बैठे हो सही भाई पतवाल का डर खाएगा आराम से नहीं फॉलो करो, ये आपको फॉलो लेंगे लीडर्स, आप उनको फॉलो, वो आपके में 10 लोग बन गए, वो बात बन गए, 6 महीने बाद वो रजिस्ट्रेशन करेंगे आपके लिए, ये प्रीचिंग स्टार्ट है, ठीक है। कितने लोग को लग रहा है ये हम कर सकते हैं, आपको लग रहा है ओके। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, संकल्प अभी करवाना है, अभी करा रहे संकल्प, ठीक है। हाँ वैसा कर लीजिए, तो संकल्प लेना है, कैमरा तो रिकॉर्डिंग करेगा, मैं रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ, आपको बोलना है, आप हाथ जोड़ के ऐसे करके बोलना है, तो बताया तो क्या बोलना है, हरे कृष्णा, जोर से बोलने से माइक हो रही है, प्रसाद नहीं पाया हम, बोलिए हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नाम बोलो। मेरा नाम गणेश है। मेरा नाम नरेश। गणेश 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 है, जोर से बोलो। मेरा नाम गणेश है। और मैं इस कुरुक्षेत्र में ये शपथ लेता हूँ, यहाँ से लौटने के बाद से
बाद से दूसरे दिन से ही दूसरे दिन से ही मैं प्रचार में लग जाऊंगा। दूसरा मिला जो अयवॉल में बॉल में 1 महीने के अंदर 1 महीने के अंदर कितने भक्त बनाओगे? 10 10 भक्त बनाऊंगा। सुनिए, जैसे प्लेजिंग है, देखिए प्लेज नहीं करेंगे कुछ नहीं करेंगे, ऐसे रह जाएंगे। हाँ, अब पूरा बोलिए। हरे कृष्णा। मैं शिवम। यहाँ से जाने के बाद ये वॉल्स के लिए कम से कम 5 भक्त बनाऊंगा 1 महीने। कम कर रहे हैं डर के, डरना नहीं है। देखिए मैं बताता हूँ, अगर आपने 5-10 बोला है और 7 हो गए तो कुछ होगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि अंतिम में वो हेल हाइड्रा करके अपने जहर खा के मर जाओगे, नहीं, फिर भी प्रीचिंग करोगे। हरे कृष्णा। जोर से बोलो, हिला। हरे कृष्णा। मेरा हर वंश 10 डिवोटी प्लीज कर want to do more of the direct back to I give up on to go to the language. Next, how am I? Getting curious about it was work. You're making it. हरे हरे Hello. हरे कृष्णा We're all subtitled. हरे कृष्णा। मेरा नाम नितिन है। मैं कुरुक्षेत्र धाम में ये शपथ लेता हूँ कि मैं कल से ही 10 की वर्ल्ड में जोड़ देना यार। Let's go there. हरे कृष्णा। और मैं बहस करता हूँ मैं कुरुक्षेत्र का था भी कि मुझे जाने के बाद बात और कितने और द टाइम इज 25 तो आई ट्राई कि व्हाट 25 की 25 लोग जो हैं इस दिन अरे Does. Next. They'll be up to I'll be out. नहीं साला You'll be a Prashad being that. I just got in and out from the alphabet out of a match ball to it, and then us like us like what eat. I don't mind that's the Or to the and please pay the pretty sure. Yeah. I ain't getting it. thoughts like you that would think. Mixed with what I'm going to tell you one half right about. They looked at the half. It's okay. Okay. they call the characteristics. Trump that you want to more religion, puppet setting back. So you go. I found You go happen to the firm that's relatable. Sally, I don't. हरे कृष्णा से केवल मेरा नाम वांशु कुमार है मैं हर महीने शपथ लेता हूँ वर्षित धाम से कि मैं हर महीने 10 की मोती बनाने का प्रयास करता हूँ अभी निर्माण ऑलरेडी तैयार है I understand. Good. Good.